अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। और सब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है आप सबको करतब दिखाने वाले हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मैं हूँ हलीमा जुल्फ़िकार। कैसी हैं आप? एक अपना नाम भी ले लो, आप पूरा शो करके चली जाओ, आप चली जाओ, आप खुश हो जाओ, मुझे नाम भी अपनी लेने देते हो आप। यार आपको और कितने काम करने देती हूँ मैं, कितने सवाल करने देती हूँ। आप हर सवाल के बाद मुझे बस एक मुझे बहुत 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 इम्पोर्टेंट, बहुत लिंक्ड बहुत लिंक्ड मैं हमेशा आपको करने देती हूँ ना। कैसे हो आप? खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक, आप बताओ यार, इतनी धुंध होती है यार सुबह। क्या मसला आपके साथ? यार मैं खुश इंसान हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं हैप्पी पर्सन। माशाल्लाह। वैसे आज कितनी धुंध थी यार, बहुत ज्यादा, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा धुंध है। लेकिन अच्छी बात ये है कि वो खत्म भी हो जाती है। जैसे ही सूरज जो है वो निकलता है 11-12 बजे तक धुंध जो है वो खत्म हो जाती है, चली जाती है। जैकेट पहनी हुई है ना, वो सामान है, इतनी मुझे अच्छी लगती है। हाँ, मुझे भी पफर जैकेट बहुत अच्छी लगती है। पीछे बिल्ली है। और कल आप रात को कितने बजे घर गए? हाँ, रात को कितने बजे घर गए? मैं 7 बजे। अच्छा, मैं 10 बजे गई घर। 10 साढ़े 10 बजे मैं गई हुई थी एक जगह खाने पे अपनी मामी के घर। तो वहाँ से मैं वापस गई और लिटरली मुझे जिस सड़क से मैं गुजर रही थी ना, वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गाड़ी गुजरी और साइड से बादल गुजरे। इतनी धुंध थी, बहुत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, हेज़त चला कर। हाँ, आज 4 हो गया। आज 4 हो गया जी। इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो आज 4 हो गया है। लेकिन रात को कहा जाता है कि मिडनाइट और उसके बाद कोई 12 बजे से लेके 3 बजे तक ये टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो अगर 12 बजे से रात को 3 बजे के दरमियान आप अपने घरों से बाहर हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गाड़ियों का भी रात से 12-3 के इस्लामाबाद में क्या काम है आपका बाहर जाने का? नहीं यार, अब इतना ओवर एग्जेजरेट मत करो। इस्लामाबादी 12 से 3 अब जो वर्क डेज होते हैं ना, उसमें रोडें खाली होती हैं। वर्किंग डेज तो जाहिर बात है, आपने सुबह काम पे जाना है तो आप नहीं कर सकते हैं, वरना अदरवाइज लोग अब इतना ज्यादा जल्दी नहीं सोते। अच्छा हुमायूं, आपने कभी धूप में बैठिए, आजकल वो वाला मौसम है ना धूप सेकने वाला, इमेजिन कर लो आप धूप में बैठ के अम्मी कोई चीज़ काट रही हैं या कुछ बना रही हैं या दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है या कुछ हलवा वगैरह बनने की तैयारी हो रही है और आप बीच बीच में से उठा के खा रहे हो। आप लोग गजरेला कहते हो? हाँ, हम गजरेला कहते हैं। खोए वाला ना, खोए वाला। गाजर का हलवा भी यार मेरे ट्रेनर ने मुझे, अच्छा मेरे ट्रेनर ने मुझे तो बताया मुझे केक रस कितने पसंद है ना। आई लव मना कर दिया। उसने कहा है कि 5 बजे के बाद केक रस नहीं खा सकते, उससे पहले मैं केक रस खा लेके फिरूं, मैं तो बाहर होता हूँ ना, तो मैं घर जाके खा सकता हूँ। और मुझे इतने पसंद है कि, और मेरी जो सुबह का नाश्ता उसमें कोई गुंजाइश थी केक रसों की एडिशन की, क्योंकि मेरे फट जाना है उसके बाद, क्योंकि मैंने अब 3 अंडे कर दिए। हाँ, मेरे ट्रेनर 3 अंडे कर दिए। तो वो जो सुबह के केक रस है ना, मुझे इतना याद आते। तो मैं अब चाय में ना, क्योंकि पिछली बार मैंने यही किया था कि मैंने चाय में डुबो के केक रस खाए थे सैटरडे को, क्योंकि उस दोपहर थी और माल्टे खाने का तो मजा मतलब कुछ और ही। और हम लोग वहाँ पे रखते हैं खट। खट क्या होता है? क्या रखते हैं? खट क्या होता है? मुझे क्या पता है? अंदाजा तो लगाओ, कोई हिंट तो दो, क्या होता है? खट रखते हैं वहाँ पे। यार क्यों दसते हो तुसी सारे? हाँ, अच्छा, बैठने के लिए। चारपाई का तो पता है ना। हाँ। वैसे खट और चारपाई में फर्क होता है ना, क्योंकि चारपाई जो होती है वो पाए, मैं बताऊं? नहीं जी, मैं बताता हूँ। चारपाई के होते हैं वो पाए होते हैं, इसलिए चारपाई कहते हैं उसे, उसमें पाए होते हैं। ये वाली जो होती है एक ही फ्रेम होती है, खट जो होती है एक ही फ्रेम होती है लोहे की, और उसके ऊपर तलाई वगैरह बिछा के हम लोग बैठते हैं, तो उसे खट कहते हैं। है ना फर्क ये? क्योंकि चारपाई में तो पाए होते हैं, लोहे वाले में भी तो 4 पाए होंगे ना। पाए नहीं हो, पर पाऊ होते हैं, पर वो पाए नहीं होते। पाए इंडिविजुअली मिलते हैं आपको, हर एक पाया डिफरेंट मिलता है, उसके साथ वो जोड़कर आप उसे बनाते हो। वो चलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, कह रहा है वो तो मान लो ना, तुम क्यों नहीं मान रहे हो? मान लो खट जो है वो उससे कहते हैं। अच्छा, उस पे बैठते हैं। वी सिट ऑन दैट। और फिर क्योंकि हम तो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी एक बात अच्छी लगी है कि कल मुझे तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है। मुझे अपनी बात इतनी अच्छी लगी कि हमारे अम्मा पापा ने हमें ऐसे पाला है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली। मैं बड़े प्राउडली कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा दिया सब कुछ है। लेकिन हलीमा, हम ना किचन में बैठे हुए थे तो हम बड़े देसी है हर मामले में यार। वी आर लाइक दैट कि हम किसी भी सिचुएशन में कभी भी फिट इन हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते यू हम तो ऐसे हम तो ऐसे नहीं होता, तो कुछ भी कर, हम कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी बैठ के किसी भी तरह से। हम तो हम लोग पता नहीं यू डू इट और नॉट, हम सर्दियों में करते हैं, किचन में हमने एक बिछाई होती है तलाई, हम वहाँ पे बैठे होते हैं सारे, और वो वहाँ पे चूल्हा जल रहा होता है, हीटर जल रहा होता है, और हम वहाँ पे उसके पास बैठे होते हैं, हम खाना हम सब कुछ वहीं करते हैं। मैं कल किताब भी वहीं बैठ के पढ़ रहा था अम्मा के पास, ठीक है। और ये बात है,
जहाँ अम्मा होती है ना वहाँ पूरे घर की रौनक होती है। मैंने पिछले दिनों भी आपको कहा था कि जहाँ मदर्स होती हैं वो हेडक्वार्टर होता है पूरे घर का, चाहे वो अपने कमरे में हो तो हेडक्वार्टर वो बन जाता है, अगर वो लाउंज में आती है तो हेडक्वार्टर वो बन जाता है, और अगर वो ड्राइंग रूम में होती है तो हेडक्वार्टर वो होता है। आप बड़े तजुर्बाकार हैं जमील भाई। एक बात है कि जहाँ पर आप ना अम्मी से अगर आपने लड़ना भी है ना, आपको मजा आ रहा होता है क्योंकि आप उधर बैठ के लड़ रहे हैं कि अम्मी है बस अम्मी। जब अम्मी घर पे ना हो ना, मेरा सबसे पहला मुझे लगता है अम्मियों से लड़ने का सबसे जो मजे का पॉइंट है ना, या अपने घर वालों से लड़ने का सबसे मजे का पॉइंट है वो ये है कि वो 4 सुनाते हैं तो आप 8 सुनाते हो। आप कहते हो मैं किसी से कम हूँ, आप सुनाएंगी तो मैं भी सुनाऊंगी। तो लेकिन बाहर वालों के साथ वैसे मुझे बाल्टे करने का बहुत मजा आता है। यार आपको कभी मतलब फ्लाइंग कुछ पड़ा है अम्मी से? कुछ हर चीज पड़ी हुई है मुझे। अच्छा, मेरी जो मामा है ना वो वैसे जनरली इस तरह मारती शारती नहीं थी, बचपन में ऑब्वियसली मारती थी लेकिन बड़े होकर नहीं मारती थी। तो मेरी बहन है आमना, उसको बहुत फ्लाइंग जूते पड़े हैं। अच्छा। क्योंकि वो ना जैसे होता है ना कभी कभी मामा मुझे अम्मी ने एक बार चिमटा मारा था। मेरी जो अम्मा है ना वो जब हाथ धो जाती है ना वो कहती है दफा हो जाओ मेरे कमरे से बाहर, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, मुझे अपनी माँ मत कहना। ये डायलॉग आई हैव हर्ड टू। है ना? तो अब मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी माँ। और उसके बाद ना मामा एक धमकी दिया करती थी, जो कि होती तो नहीं थी धमकी, लेकिन वो देती थी अपनी तरफ से, आने दो आज तुम्हारे बाप को, मैं बताती हूँ बाबा को कि तुमने क्या किया। हालांकि बाबा ने कुछ नहीं करना चाहिए, आप सख्त थे, बाबा बिल्कुल नहीं। मामा ने बाबा को पहली बात तो बताना भी नहीं होता था कि आज तुम्हारे तो बाबा ने आना हो तो मेरे अब्बू कहते अम्मी, क्योंकि पैसे लगते थे फोन पे, अब्बू कतर होते थे उस टाइम पे, अब्बू कहते फोन आने दो, फोन। मैंने कहा अल्लाह जब्बू का फोन ना आया, जब्बू का फोन ना। अच्छा, मामा तो ये कहती थी बाबा को आने दो, तो आमना ना आगे से अक्सर मामा को जवाब देती थी कि आप क्या बताएंगी बाबा को मैं बताऊंगी पहले कि आपने यही किया। तो मामा ने जूता उठा के, और मामा अम्मियों का जो होता है निशाना, मैं कहती हूँ तो वो आपको ऐसे लगता है आप भाग भी रहे हो, आप यहाँ भी हो जाओ वहाँ भी हो जाओ, आप जहाँ जाओगे वो निशाना वो आएगा आपके पास आएगा जूता। और फिर मामा जो है ना वो ये भी कहती थी वापस लाके दो, वापस लाके दो, जूता लाके दो। अच्छा, मेरी अम्मा लाड भी करती थी, तो पता है मारने के बाद, आई डोंट नो व्हाई। मेरी तो अम्मी जब हमें मार लेती थी ना, फिर इधर आओ, रोना शुरू हो जाती। अच्छा, मेरी अम्मी कहती थी जब मारती थी, कहती इधर आओ, फिर मैंने सीधे होते हो कि नहीं? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा जोर का लग जाता था ना, मतलब कुछ भी मामा ने मारा है तो जोर का लग गया, या बाबा ने डांटा है तो बाबा डांटते थे ऑब्वियसली, कभी इस तरह से तो कहानी कभी डांट ही पड़ी होगी। लेकिन जब वो होता था ना मामा आके रो रही, हम सही हुए नॉर्मल हुए, रो रही है पिट्टन डाला हुआ मामा। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बताया था बड़े मजे की बात है किचन में ना, तो अम्मा कहती है कि मुझे नींद आ गई है, इतनी तलाई बिछी हुई थी, तो मेरे कहा मुझे नींद आ गई है, तो हाँ मेरे कहा मुझे नींद आ गई है, तो कहती है कि अब आई लव द फैक्ट, मेरी भी कहती है इधर ही तलाई बिछा दो, तुम रात को इधर ही सो जाओ। तो मैंने कहा अम्मा खुदा का वास्ते जमीन है ये, तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने कहा हाँ रख दे, मैं सो जाऊंगा इधर ही, मुझे कोई मसला नहीं है। जमीन पे सोने में वैसे कोई मसला नहीं, बस ये होता है जमीन में बहुत ठंड आती है, पर अम्मा कहती है मैं तो तलाई शलाई बिछा के तो वो दे दूंगी। तो फिर अम्मा ने मैंने कहा अम्मा मेरी रजाई जो है ना बड़ी जो है वो ठंडी है, तो आप मुझे कंबल भी दे दे ताकि मैं उसके कंबल भी रख लूँ ना। मैं कहा दे देना कंबल, दे दे नया वाला कंबल दे दे, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये पता नहीं आपके घरों में होता है कि नहीं, हमारे घर में कंबल कुछ रखे हुए हैं, कोई ऐसे मेहमान है जो कभी नहीं आएंगे, वो मुझे लगता है कोई ऊपर से कोई मेहमान आएगा और कंबल अगर आप कभी अपनी अम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करो कि दे दें ये कंबल, हम ओढ़ लेते हैं, जो पुराने वाले हैं वो सारा कुछ निकाल दो ना, सारा फेंक दो, निकाल के फेंक दो। और अगर कोई मेहमान आ गया तो मैं उसे क्या कहूंगी, मेरे पास 4 बिस्तरे भी नहीं है। और तुम बिलीव करो पर वो निकलते हैं कंबल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में वो निकलते हैं, सिर्फ सर्दियों में एक दिन धूप निकलने के लिए, और वो धूप लगाने के लिए वापस चले जाते हैं अंदर। और मैं जब वो निकल रहे होते हैं मेरे कहा अच्छा ये चीज मुझे दे दी, कहते अच्छा एक काम करो सारा फेंक दो, मैं कहती हूँ जला दो इस घर को, हमें तो जरूरत ही नहीं। मैंने कहा यार एक कंबल मांगा है, तो फिर कल उन्होंने मुझे कंबल दिया, और मुझे लगता है उन्होंने मुझे 1920 का एक कंबल मुझे निकाल के दिया कि वो स्मेल भी आ रही होती है पुराने वाली। तो मैंने उनसे फिर मैंने नहीं रखा, मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर हल्की सी खुद की आपको लगी रहे ना सुबह सुबह, खुनकी होता है, खुनकी होता है, और मैं भी ये वर्ड बहुत बोलती हूँ। हाँ, तो अगर सुबह हल्की सी खुनकी अगर आपको लगी रहे ना तो वो ठीक होता है। अगर आपने 2 कंबल रख ली तो आपसे सुबह उठा नहीं जाएगा, क्योंकि वो इतना वार्म होते हैं ना, फिर आप कहते हैं आई डोंट वांट टू वेक अप। तो इसलिए था, और मैं आज आधा घंटा और जल्दी सोया, पता है रात को मैं 10 बजे सो गया, बिकॉज आई वांट टू वेक अप अर्ली। मैंने बताया था ना मैंने जल्दी उठना है नमाज के लिए, मैंने कहा था मैं नमाज के लिए जो है वो उठना है जल्दी, तो वैसे जल्दी उठ गया। अच्छा, तो ऊपर जो है एक मुझे गाजरे खाने का जो मजा है
हालांकि मुझे गाजर इतनी पसंद नहीं है, लेकिन टेकिंग आउट फ्रॉम गाजर अम्मा उधर की, से ही मुझे लगता है खाने का मजा आता है। हाँ वैसे नहीं मुझे खाने आप का ऐसे पसंद। उठा के खा लो। और भी कच्ची सब्जियां, आपने कभी गोभी खाई है कच्ची? कौन सी वाली? मतलब वो जो फूल वाली ना, फूल गोभी, हाँ हाँ, है वो ना? बड़े मजे की होती है। और उसके पर अलावा सिर्फ ऊपर वाला चीज, वो नीचे नहीं मैं देखती हूँ। नहीं, नीचे वाली भी अच्छी होती है। नीचे मूली वाली खाती हो? मूली भी खाती हूँ। मूली नहीं खा सकता, मुझे मूली नहीं अच्छी लगती। I don't like मूली, गाजर, गोभी, शलजम। Oh कच्चा, no way, कच्चा। no way. Oh my God, I love I that. don't like शलजम। मेरी उसमें से कमजोरी है, मुझे कुछ शलजम होते दे दो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, कुछ होते हैं जो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, वो थोड़े मीठे होते हैं। आप उन्हें खा के देखिए, इतने मजे के लगते हैं आपको। और थोड़ा सा उसके ऊपर चाट मसाला या नहीं नहीं काला नहीं, नमक शलजम छिड़के। मैं नहीं खा सकता। अमरूद खाता हूँ मैं, अमरूद और काला बहुत नमक अच्छे डाल लगते के, हैं, वो हाँ। अच्छे लगते हैं मुझे। हम जी यहाँ पे एक छोटा सा लेते ब्रेक लेते हैं। पानी तो आप सबके मुंह में आ ही गया होगा ये सुन के कि हम लोग क्या क्या किस किस तरह से खाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक सेब लेते हैं। भी ब्रेक के पसंद। बाद जब वापस आएंगे, मुझे भी नहीं खास पसंद, तो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे गेस्ट। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बड़ी चीज़ों में हम आपको ले गए, पुरानी यादों में हम आपको ले गए। हमें लोग अक्सर कहते हैं कि अब आज हमें किसी ने कहा, और मुझे पहले भी किसी ने कहा, हम लाहौर का बड़ा जिक्र करते हैं। लाहौर का इसलिए जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान का दिल है लाहौर। और लाहौर, वो कहते हैं जो बात बड़ी सच्ची है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जब नहीं। एंड नॉट जस्ट दैट, लाहौर का खाने मैं कहता हूँ बेहतरीन, लाहौर की मेहमान नवाजी इज़ बेहतरीन। एंड एवरी सिटी इज़ ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स ऑफ पाकिस्तान, बट लाहौर से मेरी मोहब्बत ज़रा ज़्यादा भी है मेरी हलीमा, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है मुझे लाहौर जाके। हमारी सारी सिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और हमें बहुत खुशी होती है जब वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ होती है। हाँ, बस या हम अल्लाह उनका ताला जिक्र करते ये हैं। जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, अल्लाह करे जल्दी से ख़त्म हो। और जो हम लोगों ने इसके हम कॉज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका रेप्रिकॉशंस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी। मूविंग ऑन, आज हम आपको उन गेस्ट से मिलवाने लगे जो हलीमा और मेरे टॉपिक आपको पता चल जाता होगा कि बहुत करीब है। हम इस बारे में बड़ा डिटेल्ड बात करते हैं व्हेनेवर कम्स टू चाइल्डहुड, व्हेन इट कम्स टू बचपन में आपको क्या बताना चाहिए, तरबियत के बारे में, नशनुमा के बारे में, एजुकेशन के बारे में, स्टाइल ऑफ एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में। क्योंकि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा स्कूल का, मैंने बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया कि स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाता है, असेसमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर आपके बच्चे की एक पर्सनैलिटी को बनाती हैं। जैसे ट्रायंगल की हमने बात की, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट। ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका एक फैक्टर भी कोई उसमें से मिसिंग है और वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, तो यकीनन आपके बच्चे पे वो अफेक्ट होता है, या तो टीचर पे अफेक्ट होता है, क्योंकि उसे ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है। इसी हवाले से जो कि ट्रेनर भी है, शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट, और नॉट जस्ट दैट, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी उनके अंदर है, तभी वो ट्रांसफ़र करती है थ्रू ट्रेनिंग। वी हैव फरीहा महमूद। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम अस्सलाम, सुबह है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह कितने पे उठती हैं फरीहा आप? सो के कब उठती है या बिस्तर से कब उठती है? यार ये बड़ा अच्छा, वैसे दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई लाइक इट। हम इसको मतलब सुबह सवेरे आप उठती कब है? चले यही वैसे डिफरेंट डेज की डिफरेंट रूटीन होती है, बट आजकल 6 बजे उठ के, तो फिर क्योंकि वेकेशन चल रही हैं, बच्चे भी मेरे छोटे हैं, तो फिर आपने शो देखा हुआ है, तभी आपने जवाब इस तरह का रेडी रखा हुआ था, आपके पास जवाब रेडी था, है ना? क्योंकि इनके हस्बैंड पहले आ चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने देखा हुआ। हाँ, और रात को सोते कब? बाद में मतलब 10-11 बजे फिर उठती हूँ, नाश्ता वगैरह उस टाइम होता है। अगर पहले सवाल की मुझे इजाज़त दें, मैंने आपसे पूछना बड़ा मुझे लगता है शायद आपके लिए आयरॉनिक सवाल भी होगा, थोड़ा सा आपको शायद बुरा भी लग जाए, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर। आपने, मैंने, हलीमा ने, हम सब ने शायद, मैंने हम लोगों ने उन स्कूल सिस्टम में पढ़ा हुआ है जहाँ पर एजुकेशन के स्टाइल्स, टेक्निक्स, असेसमेंट के स्टाइल्स बहुत डिफरेंट थे। आज बहुत डिफरेंट, आज की जनरेशन में बहुत बड़ा गैप है। हम डिजिटल से नहीं पढ़ कर आए, हमने किताबों से पढ़ा, अब डिजिटल से पढ़ रहे हैं बच्चे। अब डिजिटल ज़माना आ गया है। अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे डिजिटल से, तो पढ़ने से ज़्यादा उस डिजिटल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा है, मोबाइल पे ज़्यादा है, टैब्स पे ज़्यादा है। अगर आप उन्हें पढ़ा रही हैं तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो क्या आपने अनलर्न किया है उन सारी चीज़ों को न्यू लर्निंग के लिए? ऐसे ही है कि टाइम के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ता है ना, टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। वो ज़माना तो नहीं है कि जब मोबाइल भी नहीं थे, स्क्रीन्स नहीं थे, अब तो स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया बच्चों का,
तो ऑब्वियसली फिर अनलर्न करके न्यू थिंग्स, न्यू मॉडर्न ज़माने के साथ आपको चलने के लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फिर हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, टीचर ट्रेनिंग्स इसीलिए होती हैं कि अभी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों अच्छा, को फिर यह आपको लेके क्या चल लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना, उनको कुछ सिखाना, उनको कुछ लर्न कराना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू हमारी जनरेशन या उससे पहले की जनरेशन, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा और चीज़ें करने को, इतना ज़्यादा टाइम उनके पास और चीज़ों में सर्व करने को है कि घर जाएंगे, टैब लेके बैठ जाएंगे, टैब से फारिग होंगे, टीवी पे बैठ जाएंगे, टीवी से फारिग होंगे, दोबारा टैब चार्ज हो चुका होगा, दोबारा टैब लेके बैठ जाएंगे। Activity तो बहुत है उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि उनको कुछ भी सिखाना, पढ़ाना या अखलाकियात की तरफ लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? मैं समझती मुश्किल नहीं है, बस हमें अपने आप को एजुकेट करना है कि कैसे उसको टैकल करना है, हमने कैसे उनको सिखाना है। अगर बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, टैब यूज़ कर रहा है, तो हमने देखना है कि उस पर वो क्या देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी, जिससे उसकी डेवलपमेंट भी हो रही हो, वो चीज़ें हमने उसके। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम सब मोबाइल लेके बैठे हो, मामा भी मोबाइल यूज़ करें, बाबा भी, स्क्रीन दादा दादी सब ने देख लिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बच्चा ना ले। ये बात दुरुस्त है कि वो घर का तो एनवायरनमेंट ऑब्वियसली बच्चे का माइंड जो है ना अब्सॉर्बेंट माइंड होता है, पहले 6 साल तक बच्चे की रीजनिंग माइंड नहीं होता, लेकिन मिस तो फरीहा, वो वही करेगा जो वो इट इज वेरी देखेगा। इंपॉर्टेंट। आपसे एक और तल्ख सवाल पूछने जा रहा हूँ। मुझे आप बताएं, आप एक शायद स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं, आप एक स्कूल चला रही हैं, यकीनन आप उसकी रूह रवा हैं। मुझे मैं ये सवाल इसलिए पूछूं ताकि वालिदैन ये सवाल पूछें अब कि आप नया टीचर रखते हैं, आप नया टीचर्स रखते हैं, उनकी तो अनलर्निंग हुई नहीं, वो तो वहीं से सीख कर आएंगे। टीचर आप यकीनन 16 इयर्स ओल्ड 15 इयर्स ओल्ड तो नहीं रखेंगे, यू विल हैव एन एक्सपीरियंस टीचर। और फिर हम कहते हैं कि बहुत तजुर्बाकार टीचर हो जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाकर बड़े 12-15 साल का एक्सपीरियंस होता है, आप उसको कहते हैं हाँ ये टीचर अच्छा है। आप उसकी ट्रेनिंग इनिशियली नहीं करते। कोई स्कूल, मैं मनी मेकिंग स्कूल सबकी बात कर रहा हूँ, पहले ये नहीं होता कि नहीं 3 महीने आप हमारे साथ रहेंगे, आप पढ़ाएंगे नहीं, आपकी ट्रेनिंग होगी, आप वो चीज़ें अनलर्न करेंगे, आपने कैसे पढ़ाना है हमारे स्कूल के विजन मिशन के साथ अलाइन करेंगे, तब आप पढ़ाना शुरू करेंगे। नॉट इवन वन स्कूल आई कैन टेल जो ऐसे करता हो, वो कहते हैं जी आए, साथ साथ ट्रेनिंग होगी, साथ साथ होगा। तो आप, मेरा तो फ्यूचर ऑन स्टेक है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही वो टीचर बात क्या कर रहे हैं, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? इसका यही सोल्यूशन है जो आपने खुद ही, आपके क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर है कि पहले उसको ट्रेनिंग दी जाए और पहले अपना विजन क्लियर उसको टीचर को बताया जाए, उसके बाद क्लास में भेजा जाए। तो हम कोशिश करते हैं, हम इसी तरह करते हैं अपने स्कूल में, डायरेक्ट टीचर को हम क्लास में नहीं भेजते। इसमें ये भी है ना कि आप एक सर्टेन टाइम तक स्कूल में दाखिल ना कराओ तो फिर स्कूल दाखिल स्कूल करते ही वाले नहीं लेते है, वो नहीं कहते हैं नहीं जी हम अपने पुराने बच्चों को ही रखेंगे, तो मजबूरी भी बन जाती मजबूरी भी हो है। जाती And I really like कि आजकल माशाल्लाह पाकिस्तानी मदर्स इतनी अच्छी हैं कि साल के बाद वो गूगल करना शुरू हो जाती है डे केयर्स कहाँ पर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, जायदा आंटी है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हलीमा, सनी डे, हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे टू यू टू। कैसी हैं आप? आज तो धूप निकली है बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। Thank you, बहुत शुक्रिया, thank you सलामत so रहें, बहुत much. शुक्रिया। जब सुबह प्रोग्राम लगने लगा ना, पहले तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बयान देखती हूँ ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा वो आप लोगों ने शुरू किया हुआ है। जी, फिर जब माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम लगने लगता है ना, तो मैं क्लैपिंग करते करते पूरे अपने टीवी लाउंज में भागती मैं कहती मेरे शहजादे आ गए, मेरे शहजादे आ गए। आज भी मैंने ऐसे किया है, मेरा बेटा जुबैर देख रहा था ना, तो मैंने कहा ऐसे करती, इसको कहती मेरी एक वीडियो एक दिन बना के ना, तो मैं इम्तियाज को भेजूं कि मेरी कितनी खुशी का इजहार होता है जब ये प्रोग्राम लगने लगता है। यार, तो अब जरूर, मेरी तो जरूर माशाल्लाह भेजें, हम सारी देखेंगे फैमिली इंशाल्लाह। देख रही है, सारी फैमिली देखती है अब ना। तो आज आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक रखा हुआ है। तो ये जो इस दौर के बच्चे पढ़े हैं ना, डिजिटल दौर के, हम लोगों ने पढ़ा है बैठ के नीचे टाटों पे, शायद आप लोगों ने वो नहीं देखा होगा जमाना। ना जी ना, मैंने देखा हुआ है, क्योंकि मैं मौना डीपू जहाँ पे रहता था वहाँ पे टाट वाले स्कूल थे, आई हैव स्टडीड फ्रॉम देयर, मैंने पढ़ा। तो वो बड़ा अदब जमाना था, टीचर्स का भी बहुत अदब होता था और माँ बाप का भी। बट आजकल जो इस डिजिटल दौर में मोबाइल का जमाना आ गया है, यकीन करे मेरा बेटा छोटा पोता है ना, मैं उसको कहती हूँ चलो मैं आपको सपारा पढ़ाऊँ, नूरानी कायदा निकालूं, और वो मैं मोबाइल से सर्च करके उसको पढ़ाती हूँ। मोबाइल पे वो पढ़ लेता है लेकिन सपारा वो नहीं उठाता। तो ये ऐसा दौर आ गया है, Oh माँ my बाप को God. रोल अदा करना पड़ेगा। आजकल के माँ बाप भी डिजिटल हो गए और आगे से बच्चे भी डिजिटल हैं। वैसे एक बात बताऊं जायदा आंटी, मेरे आपसे ही सवाल है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो शिफ्ट हो गया है फ्रॉम, आई डोंट नो, ये तो फरिया में ज्यादा बेहतर बता सकती हैं कि किताबी कॉन्क्रीट चीज से वो एक डिजिटल पे शिफ्ट हो गया, पर काम अगर उसका हो रहा है तो मेरा और वो नहीं ख्याल पढ़ रहा है, से अच्छी मसला चीज होना कर रहा चाहिए है। अब।
क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई हैं। आई नो हमारे लिए मुश्किल है, डिफिकल्ट है ये समझना कि वो क्यों डिजिटल से पढ़ रहा है, वो सुपारे को हाथ क्यों नहीं लगा रहा। लेकिन वो जो किताब की खुशबू हुआ करती थी, मुझे अब मैं समझ रहा हूँ, मैं अभी भी किताबें पढ़ता हूँ कि मुझे किताबों की खुशबू से मोहब्बत है, लेकिन ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल में डिजिटल से ही पढ़ रहे, चले पढ़ तो रहे हैं, समथिंग इज बेटर देन। इवन पेरेंट्स भी डिजिटल हो गए ना, वो भी मोबाइल में कुरान पढ़ रहे होते हैं। वो बस पेरेंट्स शुक्र करते हैं, मोबाइल दे देते हैं। अब मेरा पोता भी सुबह से उठा हुआ है और मेरा मोबाइल लेके बैठा हुआ है, तो मैंने कहा अब मुझे कॉल करने दो, मैंने हुमायूं को कॉल करनी है, आप कॉल सुनो, मैं कॉल कर रही हूँ। तो आप सुनो, आप बच्चों के बारे में बता रही हैं। मैम आई है, मैम को मेरा बहुत सलाम, बहुत प्यारी है माशाल्लाह मैम, और बहुत अच्छी बातें बता रही हूँ। मेरा पोता सुन रहा है इनकी बातों को। चले बेहतरीन, ख्याल रखिए बहुत शुक्रिया जायदा आंटी फॉर कॉलिंग। सलामत रहे। आपने कल मैसेज भी किया था इम्तियाज को हमारे लिए, उसने हमें पढ़ाया था, थैंक यू सो मच। और वो हाँ उन्होंने मैसेज किया था। नहीं आपने कहाँ पढ़ा? आपने पढ़ा? हाँ उसने मुझे बता दिया था कि मैसेज आया है, और उन्होंने ये तारीफें लिख के आपने पढ़ा? क्या क्या लिखा होता उसमें? हम टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको नहीं आप मैसेज का बता दें। बहुत शुक्रिया दादा आंटी। अब मैं ब्रेक में आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा उससे। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा फरीहा, बहुत मुश्किल है पेरेंट्स के लिए भी आजकल के दौर में, जब उन्हें पता है कि हमारा बच्चा, अगर हम चाहें कि वो 5 साल तक स्कूल ना जाए। मैं 6 साल में गई थी, पहली क्लास में गई थी, 6 साल में गई थी पहली क्लास में, कोई मॉन्टेसरी टॉन्टेसरी मैंने नहीं पढ़ा। तभी तुम अपनी एज छुपाती हो, तुम तो अच्छी खासी बड़ी होगी हलीमा। 6 साल की उम्र तो स्कूल गई हो। 1 क्लास में, हाँ डायरेक्ट। और मैंने एंट्री टेस्ट दिया और मैंने एंट्री टेस्ट पास किया, क्योंकि मेरी माम ऐसा नहीं था। हाँ मेरी अम्मी मुझे पढ़ाती थी और चीज़ें सिखाती थी, टेबल्स वगैरह जो भी 1 क्लास के टेस्ट के लिए चीज़ें थी वो मुझे आती थी, और मैंने वो पास कर लिया, मैं चली गई। आजकल क्या है, लोग कह रहे 4 का आपका बच्चा जिस दिन उसकी बर्थडे, उसके बाद हमने उसको इस स्कूल में दाखिल नहीं कर रहा। फिर आप जाके जिस मर्जी की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी आप सिफारिश ले आएंगे तो बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं होने वाला। हम उन्हीं बच्चों को रखेंगे जिनको हमने पहले से रखा हुआ है। पेरेंट्स को भी होता है मसला कि भाई अगर हमारे बच्चे को ना अच्छे स्कूल में दाखिला मिला, जो 1 2 3 हमने सोचे हुए हैं कि ये स्कूल उसके लिए अच्छे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें इसको कहीं और दाखिल कराना पड़ेगा या किसी बहुत ही छोटे से स्कूल में दाखिल कराना पड़ेगा। ये भी मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से मदर्स जो है वो अपने बच्चों को भेजने पर मजबूर हो जाती हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग इस चीज़ को अभी तक पास ही नहीं करा सके, एज अ बिल ही नहीं पास करा सके अपनी पार्लियामेंट से, तो फिर हम स्कूल्स को भी इस तरह नहीं कह सकते, हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। उनका तो ये बिजनेस है, उन्होंने तो कमाना है। ये कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आए कि हम कहें कि जी 5 या 6 साल से कम उम्र बच्चा स्कूल नहीं जाएगा? मुमकिन कैसे? उसके लिए वो ये ना डिमांड एंड सप्लाई कि अगर पेरेंट्स ही नहीं करवाएंगे तो आप भी स्कूल्स बताएं कि आप करेंगे एग्री भी ना? करती है कि नहीं हो सकता है मैडम का कॉन्सेप्ट हाँ, डिफरेंट हो हो? सकता क्या है, आप हो एग्री सकता है, करती है कि बिल्कुल। बच्चों को 5 साल के बाद होना चाहिए? पहले तो आप ये बताएं। हाँ, मैं तो इससे 6-7 साल के बच्चे को ही स्कूल जाना चाहिए। उससे पहले माँ की गोद पहली दर्स का है ना, तो बच्चे को जितना टाइम माँ के साथ ज़्यादा स्पेंड होगा वो उतना ही लर्न करेगा। और अगर मैं बीइंग अ मदर, मैं अपनी बेटी को, अपने बच्चे को जो भी सिखा रही हूँ वो मैं कैसे रिलाई कर लूँ कि कोई दूसरा तीसरा बंदा जाके उसको पता नहीं क्या सिखाएगा। तो वैल्यूज़ जो मैंने सिखानी है वो तो मैंने ही सिखानी है। हमारी फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी, वो हम कैसे रिलाई कर सकते हैं? तो इसमें हमें भी सोचने की ज़रूरत है पेरेंट्स को। और स्कूल्स, ज़ाहिर है स्कूल्स तो तभी एडमिशन करते हैं ना जब आप लेके जाते हैं, और वो एक डिमांड एंड सप्लाई वाली चेन बनी हुई है कि ज़ाहिर है हम लेके जाते हैं, वो एडमिशन करते हैं। अगर वो एडमिशन करते हैं तो हम लेके जाते हैं, हाँ, बोथ हाँ। वेज। तो फरीहा, कराची में ये होता है, आई एम टेलिंग यू, कि अभी द वुमन इज प्रेग्नेंट, वो अपने बच्चे को रजिस्टर कर देती हैं कि जी क्योंकि उसके बाद एडमिशन नहीं मिलता। एडमिशन वो कहते हैं आपने पहले नहीं किया था, सॉरी अब आपका अब तो मुश्किल हो गया। प्रेग्नेंट होती हैं, शी रजिस्टर्ड। सवाल सादा सा है, मुझे ये बताएं कि आप ट्यूशन के कॉन्सेप्ट को क्या मानती हैं? अगर मानती हैं तो कैसे मानती हो, अगर नहीं मानती तो कैसे? इसका ज़रा कंप्लीट जवाब दीजिएगा। क्या ट्यूशन्स ठीक है किसी हद तक या नहीं? ट्यूशन्स इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। अब ट्यूशन में आप मतलब मैं ज़्यादा होम स्कूलिंग को प्रेफर करती हूँ, जो मतलब, और होम स्कूलिंग में भी ये नहीं होता कि आपने घर में रख के बच्चे को खुद पढ़ाना है मदर ने। उसके लिए डिफरेंट टीचर्स होते हैं, जो लैंग्वेज का डिफरेंट टीचर है वो घर में ही आके पढ़ाएगा। उसको आप एक ट्यूशन भी कह सकते हैं, बट जो करंटली हमारे यहाँ जो चल रहा है कि जो स्कूल का होमवर्क मिला होता है वो ट्यूशन में जाके बच्चे ने करना है, तो वो तो बिल्कुल ही अजीब सा ही कॉन्सेप्ट है। फिर बच्चे में अगर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो खुद से कर पाए तो हम लोग अक्सर सवाल जो है वो हलीमा और मैं वही प्रिपेयर आवर सेल्व्स एंड हम पूछते हैं, पर कभी कभी हम पीसीआर से बड़े मज़े मज़े के सवाल आते हैं, वो पूछना चाहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है पीसीआर से आया
कि अगर आजकल, क्योंकि हम देहात भी है, वहाँ पर माएँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो कैसे होम स्कूल करेंगी उन बच्चों को? क्या उनको भी होम स्कूल करना चाहिए? मेरे ख्याल में बेसिक ABC तो शायद सबको आती है, अगर वो भी नहीं आती तो उनके लिए क्या मशवरा होगा फरीहा अगर का? नहीं भी आती तो बच्चे को सिखाने की ज़रूरत है ही नहीं है ना। 6-7 साल तक तो बच्चे को पढ़ाने की, एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बेसिक सिखाएं ना। उसको तरबियत करें हमारी उसकी। माएँ, हमारे ज़माने में जो माएँ थी वो क्या पढ़ी लिखी हुई थी? तो उनके हाँ, ज़माने में so भी true. हमारे जो वालिदैन हैं वो भी तो पढ़ लिख गए हैं ना। कैसे पढ़े हैं? वो तो घरों में बच्चों को ABC नहीं सिखाती थी। और हमारे फादर के ज़माने में, उस ज़माने में तो ये मॉन्टेसरी वगैरह नहीं होती थी, डायरेक्ट 1-2 में 1 में बच्चा जाता था स्कूल में। तो हमने उस एज में 6-7 इयर्स की एज में बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ सिखानी है, डे टू डे लाइफ के जो एक्शंस हैं वो सिखाने हैं, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। हम क्या करते हैं, मदर्स के बच्चे को स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं कि ये भी हम, आप इधर बैठो, हम ये चीज़ें प्रोवाइड करें। बट 3 साल का बच्चा जो है वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, उसकी सारी डेवलपमेंट फिजिकली हो चुकी होती है, वो अपने काम कर सकता है। ठीक है, वो अपनी प्लेट वॉश कर सकता है, अपना टेबल क्लीन कर सकता है, अपने ड्रेस अप खुद हो सकता है, अगर हम उसको इजाज़त दें। तो हम उसको करने ही नहीं देते, हम उसको इंडिपेंडेंस नहीं देते। हम तो 10 साल का बच्चा यूं लुढ़क रहा होता है, सुबह स्कूल जाते हुए सो रहा होता है, हम उसे हम तो ग्रेजुएशन में बच्ची होती है, हम उससे ग्रेजुएशन में बच्ची होती है, हम उसे रोटी खिला रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन अनपढ़ में और जाहिल में बहुत बड़ा फ़र्क है। जो अनपढ़ होते हैं ना, वो इखलाकियात मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन सिखाते हैं। इसीलिए हम देखते थे कि जो हमारे पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत इखलाकियात सिखाई। एग्रीड। हम वापस आके अब आपसे पूछेंगे, थोड़े से आपसे मस्ती भी करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप क्या खाती थी धूप में, क्या क्या चीजें खाया करती थी। अब अम्मा के साथ बैठी हैं, हमारे साथ है नादिया सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम नादिया, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग नादिया। गुड मॉर्निंग। आपकी क्या हाल है? ठीक है आप? हैप्पी सनी डे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आप लोगों का मुकालमा हो रहा है? वली भाई आप सुनाए, ठीक है? हैप्पी सनी डे। ठीक हूँ, आपको हैप्पी सनी डे। आपको भी। क्या? मुझे क्या? ये तो कह रही हैं। आप कह क्या कहा है आपने? नहीं, आप भी कहें। आपने क्या कहा है? हैप्पी सनी डे। तो मैंने भी कहा है। नहीं कहा आपने, मैंने नहीं सुना। आप कहो। यार मत कहो उसको तंग। कहो आप। अब मैंने नहीं कहना, मेरी बात सुने। सदके। सुनाए बात सुनाए। शहजादी। और सुनाए साहब, ठीक ठाक? क्या ठीक? बिल्कुल ठीक? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह नादिया। मुस्कान, आप इतनी प्यारी जर्सी पहनी हुई है, काश मुझे दे दे। हाँ, आप इतनी सर्दी लगती है मुझे। यार ये जर्सी। मेरी नहीं है, ये किसी को मैंने वापस कर दी है, मेरी होती तो मैं दे देती। यहाँ पे सिर्फ अमीर मैं हूँ, मैं अपने कपड़े पहनता हूँ, हलीमा कपड़े मांग के पहनती है। अच्छा, मेरी बात सुने, कंबल चाहिए? वली भाई को कंबल कितने चाहिए? मैं भिजवा दूं, नए नए कंबल है मेरे पास। अच्छा यार, प्यारा सा, अच्छा जिसमें ज्यादा फूल बने हो, मुझे बहुत अच्छे लगते फूलों वाले अच्छा, कंबल। मेरी बात सुने, जो मैंने लिया हुआ है ना, वो सारा चॉकलेट है, दरमियान में गोल्डन है, ऊपर फूल बना हुआ है रेड। नहीं, वो आप रखो। ये जो ये रेड तो फूल मेरा आपने है कह ना, दिए ना, जो रेड कह दिए, प्यारे प्यारे कलर भरे हुए हैं, प्यारे प्यारे कंबल। आप कैश दे दो, मैं खुद ले लूंगा। क्या? आप मुझे पैसे भिजवा दो, मैं खुद ले लूंगा। नहीं यार, क्यों? आप उनकी मर्जी का लो ना। तंग कर रहे हो यार। बाहर क्या मुझे ड्रेस सेट कर, मैं अगर ना भेजा तो फिर देखना। नादिया देख लिया, इसको सिर्फ पैसों की जरूरत है, तुम्हारे नादिया, प्यार की फिर जरूरत नहीं है। एक इसको गद्दा भी चुप करो। चाहिए। मैं तेरा सामान लिखवा लूं, सबर कर जो। एक गद्दा भी चाहिए मुझे। क्यों जहेज इकट्ठा कर रहे हो आप? क्या चाहिए? गद्दा, मैट्रेस। गद्दा? मैट्रेस वो भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। यार इंतजार अच्छा। लिखवाना। अच्छा, मेरी बात सुने, सुनाए। खुद गर्द रिश्तों से ज्यादा ना मुझे अपनी जात की तन्हाई से मोहब्बत है। ओए होए। क्या बात है, बहुत गहरी बात कर दी है भैया नादिया आपने तो। नादिया, मुझसे खुद मोहब्बत नहीं है, तुम्हें रिश्तों तन्हाई से मोहब्बत है। ज्यादा मुझे अपनी तन्हाई से मोहब्बत है। कैसा लगा? सही है ना? बहुत बहुत अच्छा हकीकत लगा, बात है। बहुत बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आप लोग बात कर रहे थे ना मामा के बारे में, ऐसा तो वैसा, तो जिधर मैं होती हूँ ना, मेरे पास सारे लोग इकट्ठे होते हैं, मेरे घर वाले। हाँ, आप रौनक है ना घर की रौनक है, बिल्कुल। इसलिए। सब सुनने वालों को सलाम, सारी टीम को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सदके माँ जाए, Thank की बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, ख्याल रखो अपना। यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप लोगों की मजीद कॉल्स शामिल करेंगे और कुछ मजेदार सी बातें करेंगे। कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई आप वापस आ गए, उम्मीद है, और आप अब कॉल्स कर सकते हैं। नंबर जो है नीचे चल रहे हैं। अगर आपको पहले नंबर पे कॉल नहीं मिली, दूसरे मिला, दूसरे में मिली, तीसरे मिला, तीसरे नहीं मिले, चौथा वो मिला, 7777 वाले के अलावा आप लोग मिलाया करें। हाँ। बहुत सारे लोग से तो उसी वो को आप मिला दूसरे रहे मिला होते मिल हैं। जाएगी। क्योंकि कल मिल मेरी जाएगी। मोमानी का एक शिकवा आया, मुझे कहती हैं कि पता नहीं खुद बिजी किया हुआ होता है, कहती क्या। मैंने कहा नहीं यार, कॉल से कहती है वो अपनी मर्जी की कॉल उठाते हैं। मैंने कहा नहीं क्या नहीं, पता ऐसी कोई चलता बात है नहीं यार, है। कुछ अपनी नहीं पता मर्जी की चलता बिल्कुल हमें। हमारी क्या हाँ। मर्जी है, हमारी मजाल है कि हमारी और मर्जी अब आपसे मेरे सवाल पूछना है, मस्ती भी करते हैं ना थोड़ी सी। आप मुझे बताएं, आप अभी अम्मी के साथ बैठ के छत पे कुछ खाया हुआ है आपने? क्या क्या चीज़, क्या क्या खाई? छत पे कभी गए हुए अम्मी के साथ? कोई अम्मी की स्टोरी तो बताए ना, आपकी भी तो तरबियत हुई होगी अम्मी की तरफ से। हम लोग छत पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के तो माल्टे खाया करते थे। बहुत, वो धूप में बैठ के कभी खाने छिलका का खाया मजा। माल्टे खाया करके? ऐसे करके वो नहीं खाया यार, उल्टा छिलका करके ऐसे नहीं खाया नहीं। क्या? अच्छा, मैं यही कहने लगा था। आप मुझे बताएं, खट और चारपाई में फर्क होता है ना? हाँ। मैंने बेटो, तो कुछ कहा ही नहीं। खट मैंने क्योंकि मुझे तो फ्रेम पता होती ही है नहीं कि और खट चारपाई क्या के है। 4 पाए होते पाए हैं होते हैं। और वो पाए एक एक, अब तो एक एक पाया महंगा मिलता है। मैंने उस दिन मैंने चारपाई से कहा, मैंने कहा मैं चारपाई दे दे, और उन्होंने कहा कि हर पाए का डिफरेंट 2200 रुपए का एक पाया। मैंने कहा फिर एक पे ही तो खट बना अब लेता हूं। 2200 रुपए आपको क्या लग रहा है? आप घर से आधा कदम बाहर निकालते हैं ना, 500 जानी 2200 का एक पाया, तो यही 2200 कह रही हूँ 2200 2200 आप एक बाहर निकालते हो ना कदम घर से। मैं तो 5,000 सोचा कि बकरे के पाए की चारपाई बना लो, सस्ते तो मिल जाएंगे, बाद में खा भी लेंगे जब जरूरत पड़ जाएगी। या अस्सलाम वालेकुम, हमारे सुबह साथ खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हुमायूं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल आप ठीक, कैसे आप हैं? कैसे हैं? देख लें, शिकवा दूर कर दिया कैसे मैंने। या आप कैसे शहीदों लग पे रहे हैं नाम में लिखवाया आपको? करें, मेरा बीच में फर्स्ट में नाम लेके, मैं पूरी कॉल पे आप मेरा नाम नहीं लेते। देखिए मैं इतना नाम लेता हूँ, आप तो मुझे अब तो लगता है कुछ दिनों बाद मुझे हलीमा शिकायत करेगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हलीमा नहीं हो कभी सकता। शिकायत नहीं करेगी, मैं हलीमा करूंगी, ऐसी मैं नहीं मैं करूंगी। तंग करता हूँ लोगों को। हलीमा आपको बेचारी हुमायूं के मासूम है। मशवरे कैसे लग रहे हैं? चारपाई बनानी हो तो बकरे के पाए से बन सकती है या वेड़े के पाए से? वेड़ा वैसे ऊँट के पाए से ये बन जो- सकती है। ये जो मशवरे है ना, इसको मसला है कि हम सुन जरूर सकते हैं और एक कान से सुने, दूसरे कान से उड़ा दें। क्या कह रहे हैं आपने? क्या कहा है? नहीं, कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। पहले तो आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो, लेकिन एक बात हुमायूं के बारे में जरूर कहूंगा, जो मैंने जो अखज़ की है वो ये की है कि हुमायूं बहुत फैमिली ओरिएंटेड आदमी है और अपनी फैमिली में बड़ा इन्वॉल्व है। मुझे अच्छा लगता है जो लोग अपनी फैमिली से अटैच रहते हैं ना, अटैच रहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि इस अपनी family मामले से में attach- हुमायूं में मेरा मेल वर्जन कह सकते हैं आप। बट मैं आपको काफी चीजों मेल वर्जन, हम दोनों काफी एक दूसरे के काफी- पर या हालांकि मेरी फैमिली ऐसी नहीं कि ओरिएंटेड करे, बट वो बहुत तंग करते हैं मुझे, बट आई लव देम, जो जानूस है मेरे वो। अच्छी बात है। आप दोनों माशाल्लाह अपनी फैमिली में बड़े अटैच रहते हैं, अच्छी बात या है। ये एक मजे की बात बताता हूँ, मेरे अब्बू माशाल्लाह ही इज अ वेरी मैच्योर, वो आजकल आए हुए हैं और आप बिलीव करें, आप हैरत आपको इस बात से होगी कि मेरा फादर इज फ्रॉम इन अ वेरी गुड डेजिग्नेटेड प्लेस। और मैं कल अब्बू ने ना चादर ऐसे रखी हुई थी, मैं अब्बू को चादर भाग गया, फिर मुझे ऐसे देखते रहे, कहते क्या करते हो तुम, कितने साल के हो? और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बस्तिया करके, मैं चादर खींच के भाग गया, उनके सर पे ऐसे रखी, मैं खींच के भाग गया। मैंने कहा हुमायूं, तुम जब 100 साल की भी हो जाओगे, तुम्हारा बचपना नहीं जाएगा। मेरा बचपना नहीं जाएगा, अल्लाह कसम करे, से। अल्लाह करे ना जाए, अल्लाह करे ना जाए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपके पहले दिन से सलाम करता हूँ। मैं असल में बात ये है कि हमारे यहाँ जो अरबियत का फुकदान जो है ना, हर तरफ घर से भी है और स्कूल में भी हो गया। हम लोग बेसिकली जैसे हम बच्चों को बहुत ए ग्रेडर बनाना चाहते हैं और उसको यानी उसके नंबर्स के पीछे भाग रहते हैं, उसकी मोरल एथिकल वैल्यू से हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। यकीनन जो तर्ज का है, पहली जो है घर से होती है। मेरे बच्चे जो बात करते हैं बाहर जाके, वो मेरी ही रिफ्लेक्शन होती है, हाँ, basically। रिप्रेजेंटेशन होती है। बिल्कुल। आपके मैं अपने बच्चों से हमेशा ही कहता, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे तो अच्छी तरह बिहेव करते हैं बाहर, लेकिन मैं यही कहता हूँ बेटे, बात ये कि अगर जो तुम कहोगे ना, तुम जिस तरह बिहेव करोगे वो बात मुझ पर आएगी, गलत करोगे तो कहेंगे तुम्हारे बाप की तरबियत सही नहीं थी। लेकिन जो सवाल मेरा ये है ना कि स्कूल्स के अंदर मैं कहता हूँ कि हमने मॉडर्नाइज तो बहुत कर दिया, ग्लैमराइज भी कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो, और शायद टीचर्स को भी इससे शिकायत हो, वो कुछ स्कूल ऐसे हो गए जहां बहुत बच्चे बहुत फ्रैंकनेस और बड़े बोल्ड होने के बाद क्या होता है कि तमीज और तहजीब भूल जाते हैं। बोल्ड है एक डिफरेंट बात है और एक $1 million बात है, $1 million तो ये फर्क क्यों है, इसको कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे? वेरी नाइस, $1 वेरी million नाइस बात है। क्वेश्चन। और एक बड़ी thin सी line है boldness मैंने ये में चीज उसमें। हुमायूं में देखी है कि हुमायूं बहुत ब्लंट है, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है ना, वो नहीं खत्म होता। थैंक यू सो मच thank you याया, very थैंक much। यू सो मच फॉर कॉलिंग। नहीं, दिस इज मैं एक वेरी दिन नाइस आपको कोई तंग नहीं करूंगा। अलीजे जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम अलीजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह खैर, कैसी है आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बिल्कुल कैसी ठीक। हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ।
अच्छा आज लीजिए, मैं आपको एक बात आपने- बताता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है जब कोई कॉल करता है ना, उसके पीछे उसके बच्चे बोल रहे होते हैं, मुझे इतना मजे की फीलिंग लगती है ना वो पीछे से। और अच्छा ये बच्चे करते हैं जान के, पहले नहीं बोलेंगे, जैसे आप फोन अच्छा। उठाएंगे ये पीछे से रौला डाल देंगे, बड़े तेज अच्छा, पहले भी एक कॉल ड्रॉप हुई थी तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा मैंने अल्लाह हाफिज करना था, आपने क्यों किया? अरे सदके, सदके जानू। सदके जाऊं। अब आज आपने अल्लाह हाफिज से कराना है हमसे, ठीक है? चलें ठीक है। मैं टॉपिक के हवाले से बात करूंगी। आज जी। आपने जो टॉपिक रखा है वो मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, बिकॉज मैं भी टीचर रह चुकी हूँ। हमारे कॉलेज भी हमारे जैसे हैं, उनका भी यही फेवरेट टॉपिक है। हाँ। जी पूछे, सवाल पूछे। सवाल मैं बाद में पूछूंगी, पहले मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जरूर Please. करें। मैं स्कूल में जब थी तो ऐसा होता था कि पेरेंट्स आते थे और 2.5 इयर्स के बच्चे को भी एडमिशन करवाने आते थे। तो उस वक्त मैं हैरान होती थी कि इतना छोटा बच्चा स्कूल में आकर क्या सीखेगा, जबकि अभी उसको अपने मखसूस काम के लिए बोलना भी नहीं आता, तो वो फिर स्कूल में आकर क्या सीखेगा। तो मैं पेरेंट्स को यही समझाती थी कि देखें, इतना छोटा बच्चा जो है अभी आप उसको घर में रखें, घर में थोड़ी सी तरबियत करें, उसे सिखाएं, उसे समझाएं, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा बोलने लगे, समझने लगे अपनी चीज़ों को, उसके बाद उसको स्कूल में लेकर आए। तो आप लोगों ने जो बात की कि बच्चे को 5 या 6 इयर्स तक घर में रखें, उसके बाद एडमिशन करवाएं, तो मैं इस बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। अच्छा, अब मैम से मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि पर मेरा अलीज़े, बेटा आपके 2.5 सवाल से years है। पहले जो सकीना बाजी और शाजिया बाजी, उनका क्या करे? हाय अल्लाह, 4 साल का बेटा अभी तक स्कूल में नहीं कराया। तौबा 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 यार, पता है ये खराब हो जाएगा, ये खराब नहीं, बच्चा। वो भी तो करती मैं है तो ना बल्कि शायद। कहती हूँ कि बच्चे को जितना आप घर में रहकर अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। बाहर जाके वो मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलेगा ना, उसमें चेंजिंग जल्दी आएंगी, वो फिर अडॉप्ट नहीं कर सकेगा हर चीज को। बिल्कुल सही है। अब आपका सवाल, सॉरी आप पूछ रही थी, माजरत। सवाल बस ये है कि मेरा अभी छोटा सा बच्चा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं इसको कैसे सिखाऊं। कितने साल का है? कितने साल का? 2.5 years। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, मैंने आपको ये फरिया ज्यादा बेहतर बताएंगी, लेकिन क्योंकि मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ है एक चीज याद रखिएगा, जी। बच्चा सबसे ज्यादा आपने उसे सिखाना नहीं है, बच्चा एनवायरनमेंट से करता है। सीखता है। सबसे ज्यादा बेस्ट लर्निंग जिसे रेजियो अमेलिया कहते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न एंड टेस्टिफाइड टेक्निक ऑफ मेकिंग किड्स लर्न, बच्चों को सिखाने की है। उसमें है कि एनवायरनमेंट से आप रोल प्ले करें बच्चे के सामने। नहीं आप अलीज़े, सॉरी जी, हुमायूं, नहीं, I'm really sorry, मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप उसे ऐसे क्या सिखाना चाह रही हैं मेरा भी यही अलीज़े, question है ना? कि क्या आप सिखाना चाह रहे हो जो वो नहीं सीख रहा है? मैं एक्चुअली उसको सिखाना नहीं चाह रही, वो जो है ना अडॉप्ट बहुत जल्दी कर रहा है हर चीज को। बॉडी लैंग्वेज है, एनवायरनमेंट है, वो इस चीज को ज्यादा अडॉप्ट कर रहा है। और ये तो होता मैं है। चाह रही हूँ कि अच्छी चीजें सिखाऊं उसको। नहीं, किसकी बॉडी लैंग्वेज वो अडॉप्ट कर रहा है? आपकी होगी, आपके हस्बैंड की होगी, या बड़े बहन भाइयों की लेकिन होगी? लेकिन गेस्ट भी तो आते हैं ना, अगर गेस्ट भी नहीं, कोई वो चीज करते सिंगल हैं। है। अच्छा, वो सिंगल है। अभी एक ही बच्चा, तो क्या ग्रैंड पेरेंट्स हैं साथ में? आप जॉइंट फैमिली में रहते हो अलीज़े? जी जी, अच्छा, जॉइंट फैमिली ठीक में है। रहती हूँ, ठीक तो है, ठीक है, भाभी ये- वगैरह के बच्चे हैं। जी सब। जी, आपने कह दिया, हम समझ गए। ठीक है, बहुत अलीज़े, शुक्रिया, ठीक है, अलीज़े, बहुत ख्याल रखिए शुक्रिया, अपना। बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा मसला है, वैसे ये पूछना चाहिए जॉइंट राना साहब, राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक। राना साहब, आपकी क्या हाल है? आप ठीक है? सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टिप टॉप मजे में हूँ। Happy और sunny बहुत day। कीमती टॉपिक। जी हैप्पी सनी डे। यार आपको क्या हो गया? नहीं, यहाँ नहीं सनी डे है, यहाँ पे बहुत बादल हुए हुए हैं। यहाँ पे बादल डे, यार जब हैप्पी तक हम आए थे तब भी सनी डे नहीं था। पता नहीं हुमायूं किधर से आया है। हमें जायदा मरीज आंटी ने से। बताया ना सर जी, सनी डे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सर्दी है और बड़े बड़े बादल आए हुए हैं अभी भी। हमें यहाँ पे बहुत सर्दी है, बहुत अब ये होगा फेवरेट टॉपिक, कश्यप का फेवरेट टॉपिक है बाय द वे। बहुत फेवरेट है और बहुत कीमती टॉपिक है आपका आज। मैं ये कहना चाहूँगी टॉपिक के हवाले से कि मुझे लगता है कि टीचर्स का जो रोल होता है बच्चे की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। वो टीचर्स की शख्सियत बड़ी इफेक्ट करती है बच्चे पे। मैं अपनी एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं जब 8th क्लास में थी तो जब मेरी 6th और 7th क्लास की टीचर थी वो एक ही थी और वो बड़ी स्माइली और फेस और हंसमुख थी। जी जी। लेकिन जब मैं जैसे ही मैं 8th क्लास में आई वो मेरी टीचर मुझे बड़ी सड़िया सी मिल गई। वो ना हंसती थी ना ज्यादा वो फ्रैंक होती थी, तो मैंने यकीन करें मैंने पढ़ाई छोड़ दी।
मैंने कहा, हंसी मैंने नहीं थी पढ़ा। वो, ये जो अलामात है ये फखर भाई के अलामात है, पूछे इनकी रिश्तेदार तो नहीं थी कोई टीचर। घर में मुझे हमारे यकीन कर इतनी मार पड़ी, अम्मी ने कहना स्कूल जाना है आपने, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरी टीचर सर्जिकल है वो हंसती नहीं है, मैंने नहीं जाना। हाँ। तो अम्मी मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गई, तो उन्होंने मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया, उन्होंने कहा बच्ची तो ये बड़ी अच्छी पढ़ने वाली है, तो क्या बेटा क्या मसला है सर, अब नहीं जा रही स्कूल नहीं आ रही। तो मैंने उनको बताया कि जो मेरी पहली टीचर थी वो मुझे बहुत पसंद थी और वो स्माइली थी, लेकिन ये वाली टीचर हंसती नहीं है। ये मुझे लगता है लड़कर आती है घर से, तो इनका कुछ करें आप लोग, इनके घर के हालात ठीक करें। ठीक है। तो वो मैम ने मुझे फिर बताया कि वो जो टीचर थी ना वो उनको नई नई डिवोर्स हुई थी, तो वो बेटा जिसके उन्होंने मुझे समझाया कि जिसके साथ इतना बड़ा सान है, हाँ वो कैसे हंस सकता है अच्छा बंदा। तो मुझे फिर बड़ा फील हुआ, मैंने माजरत की, फिर उन्हीं की क्लास में मैंने पढ़ा। मैं ये बताना चाह रही हूँ, और उन्होंने मुझे मॉनिटर बना दिया क्लास का, फिर वो इतनी मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप हो गई। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि टीचर का कितना अहम किरदार यानी होता है बच्चे धांधली के स्कूल से होती आ रही है, बिल्कुल ठीक है, कशफ राना आप से। ये- मॉनिटर कैसे बनाया गया बगैर किसी बात अच्छा के? वैसे ये होता है, पढ़ने में अच्छी थी। ये जो बच्चे पता ना जो होता है, अम्मियाँ लेके जाके मॉनिटर बनते हैं, हाँ, ये वो लोग हैं। ये होता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा वो हो रहा होता है ना, साइड लाइन हो रहा होता है, उससे जिम्मेदारी दे दी जाती है ताकि वो जिम्मेदार हो जाए। ये कभी कभी ये फॉर्मूला चलता है। नहीं चलता, पर और मैं ये अम्मी कहना लेके गई है चाहूंगी, तब मुझे मॉनिटर लगता है बनी है अगर मैं कशफ। गलत हूं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। जी जी कि तरबियत दो तरह की होती है, हाँ एक जी। वो जो आपके पेरेंट्स करते हैं जी। और एक वो जो शादी के बाद आप लड़कियों की खासकर आपके ससुराल वाले करते हैं। वो तरबियत नहीं करते, वो आपको एक मॉडल बनाते हैं, मॉडल। वो कहीं पीछे रह जाती है, जो पेरेंट्स वाली तरबियत है, जो ससुराल वाली तरबियत होती है वो गालब आ जाती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? फरिया इस बात पे बहुत हंसी है, हमने तो अब इनसे पूछना है, ये मुझे लग रहा है दुखती रह गया फरिया की है। मेहताब साहब क्या ख्याल है आपका? थैंक यू सो मच कश्यप। अभी पूछते हैं, बहुत शुक्रिया, सारे सलामत सवाल रहे। आपने किए और बहुत सारे सवाल, सारे के सारे ही बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार, सवाल हैं। मजेदार ठीक है जी, है। पहले आप और ना सवाल पौनी से हिलाइएगा, सवाल बहुत पौनी हमने पहले सवाल से सवाल करना शुरू करते हैं। बोल्ड होने में बच्चों के और बदतमीज होने में क्या फ़र्क है? क्योंकि आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो आपको सिर्फ बोल्ड होना नहीं सिखा रहे, वो आपको बदतमीज होना भी सिखा रहे हैं। क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं कि टीचर की कैसे हिम्मत हुई मुझे कुछ कहने की, मैं देता हूँ इसकी पैसे। मेरी एक दोस्त की फीस से बेटी है और इसके उसने पैसे लिटरली मुझे एक बार मैंने उससे कुछ Literally- कहा और उसने मुझे कहा, तो मुझे कहती है प्लीज आप आइंदा के बाद मुझसे ऐसी बात ना कीजिएगा। मैंने उसकी माँ की तरफ देखा और मैं तो हूँ भी इस तरह, मैंने कहा बहन ये क्या तरीका है? कहती है माशाल्लाह मैं तो उसको बिल्कुल इनकरेज करती हूँ कि बिल्कुल कोई बात बुरी लिखी तो फर्ज मुँह पे उनको मना कर दो। मैं कहा ठीक है बहन, अगली ना मत करूँ। तो ये क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये ज़ाहिर है पेरेंट्स की तरफ से ही बच्चे को फ्रीडम इतना मिल रहा होता है ना, तो सबसे पहले तो पेरेंट्स के ऊपर ही जिम्मेदारी आती है। अगर वो बच्चे को बदतमीज़ नहीं बनाना चाहते तो ना बनाए ना। और दूसरी बात, ये कंप्लेन हमें टीचर्स की तरफ से भी आती है कि बच्चे हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। लाइक एक तरफ हम उनसे कहते हैं बच्चों से आप फ्रैंक भी हों कि वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें, बट वो इतना भी ना हो कि आपसे बदतमीज़ी कर घरेलू माहौल ही ना हो जाए ना, हाँ, घरेलू बिल्कुल किस्म घर का घर ना सारा। खेलने हाँ। शुरू हो जाए। तो उसके लिए फिर टीचर की ये कंप्लेन आती है ना कि भाई हम फिर क्या करें। तो हम उनसे यही कहते हैं कि आपने एक बारीक सी लाइन है, ये आपने बाउंड्री खुद सेट करनी है, ठीक है। उस वो आपने उनके साथ फ्रैंक भी होना है, बट लिमिट भी क्रॉस नहीं, लिमिट्स आपने खुद सेट करनी है कि ये लिमिट है, इसके बाद अगर कोई बात होगी तो आपने उसको शट अप ठीक है, आप कॉल भी जल्दी दे से जवाब देनी है। देना। आप अलीजे के सवाल का जवाब भी दे दे। वो जॉइंट फैमिली में रहती है, वो कहती है हाउ कैन यू, आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? उसने तो एनवायरनमेंट से सीखना सब जगह से, तो आप शील्ड कैसे बना सकते हैं बच्चे के इर्द गिर्द? उन्होंने बेसिकली ये पूछा कि मैं सिखाना चाहती हूँ, मैं कैसे सिखाऊं, क्या सिखाऊं। तो वो जो भी वो कुछ सिखाना चाहती हैं, जो वो और उनके मियाँ या जो भी जो अच्छी भी हरकत approach हैं, करते हैं हाँ, कि वो ये करें। सीखें। हाँ ये सीखे। तो वो जो सिखाना चाहती है ना वो खुद वो करे, बच्चा खुद ब खुद ही सीख जाएगा। हम बच्चे को बिठा के ये नहीं बता सकते कि ऐसे करो ऐसे करो, वो तो वही सीखेगा जो देख रहा है। अगर वो समझती हैं कि कुछ गलत वो सीख रहा है तो उस गलत से पर ये उसको आपकी बात काटा, प्रोटेक्ट जैसे करके वो जो रखे। XYZ से कोई चीज सीख ली उसने, क्या आप बच्चे को मना कर Exactly, सकते हैं ये कि बेटा नहीं दिस इज रॉन्ग? क्या बच्चा समझ जाता है ऐसे? आप एक्सपीरियंस है तो आप पता है, मुझे नहीं लगता हम ऐसे। जाहिर है बच्चे को फिर बताना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं करते तो ऐसे करते हैं फिर। नहीं, लेकिन आप क्या किस करते तरह हैं से उसका बताओ? मॉडल, उनके सामने ही बता दो कि आपने ये नहीं करना। बच्चा तो आगे से बोलेगा कि ये तो चाचू तो कर रहे हैं, चाची तो कर रही बच्चा है। कहे ना कि फिर चाचू जो हाल करेंगे फिर आप उनको हाँ, फिर आप किस तरह से कह सकते हो? बस जो चीज़ हम सिखाना चाहते हैं ना उसको ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो देखेगा उतना ही सीख। अगर वो गलत बात ज़्यादा देख रहा है तो आप अच्छी बात की प्रैक्टिस ज़्यादा कर दें। जो चीज़ माइंड में ज़्यादा वो देखेगा ना तो उसी को फिर वो सीखेगा ज़्यादा। तो आपने ज़ाहिर है बच्चे को बताना तो ज़रूर है कि ये ऐसे नहीं करते ऐसे करते हैं, बट डायरेक्ट भी नहीं कह सकते कि वो गलत कर रहे हैं। ज़ाहिर है फिर रहना भी तो है।
ठीक है, ठीक है। हमारे साथ शरीफ साहब है। नहीं, आप जिनका सोच रही हैं वो नहीं है, ये शिपर साहब है। अस्सलाम वालेकुम शरीफ साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल पहले मैंने आपको पूरा तारुफ नहीं कराया था। मेरे पीर मुर्शद की तरफ से यह हुक्म हुआ है कि आप अपने आगे सूफी भी लगाएं। माशाल्लाह, उसकी डिग्री आप हासिल कर चुके हैं। अच्छा, तो सूफी साहब बात मासत करें। इलाही का मैं टीचर भी हूँ, तो इसी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। सर माजरत, मैं आपका नाम अगली बार मोहतरम सूफी साहब लूंगा। जी जी जी। तो इसमें ऐसा कि कुछ गुजारिशात, कुछ सजेशन। पहले तो सब आप सबको सलाम अलैकुम मेरी तरफ से। वालेकुम हमारी अस्सलाम। बहन आई हुई, उनको भी सलाम, हसनैन साहब को भी सलाम, पूरी टीम को आपको सलाम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम। थोड़े से जिंदगी के उसूल जो कि बच्चों पे मिसाल के तौर पर शुरू करते हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो वो उसमें अखलाक के पैकर होंगे। बिल्कुल। उसके कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जरूर जरूर बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी 63 साल की जिंदगी, ज़ाहिर जिंदगी अल्लाह ताला ने पेश की। उसमें 40 साल की जिंदगी है, उसमें ऐलान नबुव्वत किसी मसलहत के तहत नहीं कराया। नबी तो थे, कायनात बनने से पहले सबसे तख्लीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। बिल्कुल। तो जब 40 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इब्तदाई 40 साल इसमें नमाज, रोजा, हज, ज़कात वगैरह के अहकामात नहीं आए थे। वो आखिर की जो 13 साल है उसमें आए थे। तो मतलब लोग आमतौर पे मिसाल के तौर पे नमाज, रोजा, ज़कात कोई पूरा इस्लाम समझ लेते हैं ना। नमाज, रोजा, ज़कात एक शाख है दीन की। बिल्कुल। बेशक बेशक। 40 साल जिंदगी में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या दिखाया? हुस्न अखलाक दिखाया, जी, अखलाकियात दिखाएं, सदाकत बिल्कुल। और अमानत दिखाई, ठीक है, और ट्रेडिंग दिखाई, किस तरह मतलब ट्रेडिंग करनी है, किस तरह लेन देन करना है, उसमें सदाकत और अमानत दिखाई। इसके अलावा घर में किस तरह रहना है अहलो अयाल के साथ, वो दिखाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कंप्लीट रोल मॉडल थे, और उनकी ज़िंदगी से अगर हम चीज़ें सीखना शुरू हो जाए तो हमें अपने बच्चों की तरबियत में, मुझे नहीं लगता कोई मसला होगा। आप बड़ी बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप जब भी कॉल करते हैं आप बड़ी बेहतरीन और कॉन्क्रीट इनपुट देते हैं। सूफी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे उनसे, जो कि उनसे सवाल पूछेंगे क्या ये बात दुरुस्त है, ससुराल से बंदा सीखता है कि नहीं सीखता, वो हमें सही तरह बताते हैं कि नहीं। उनके सामने फरिया से पूछेंगे ताकि फरिया देखते हैं डंके की चोट पे बताएंगे नहीं। वो कौन होंगे? इनके अपने शौहर। मेहताब साहब होंगे इस ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सो। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान जो बहुत सारी बातें हम कर रहे होते हैं, उनमें से एक बात ये भी हमने की कि बहुत सारे मर्दों की खुशकिस्मती का जो राज होता है वो उनकी बेगमात होती है। ये पता, आई डोंट नो, मैंने आप लोगों के साथ ये इंसिडेंट शेयर किया है, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ मेरी अम्मी क्या कर रही होगी। खुशी मैं भी हूँ। तो जी, बराक ओबामा जो अमेरिका के सदर थे, वो एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में गए और खाना खा रहे थे, तो उनको पता लगा, उनको उनकी बेगम को, कि उनकी बेगम के क्लास फेलो जो हैं वो उस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। और मिशेल ओबामा ने उनको कहा कि ये मुझसे बहुत शादी करना चाहते थे, जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं। तो बराक ओबामा ने उनको कहा कि अच्छा, अगर तुम इससे शादी कर लेती तो तुम आज एक रेस्टोरेंट ओनर की बीवी होती। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं इससे शादी करती तो वो अमेरिका का सदर होता। यार, लड़की वाकई बात 4 बजे से सुना था मैंने। तो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग कि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी इंसान की जिंदगी में इतना पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं कि आप उसको किसी मकाम पे पहुंचा सकते हैं। और वाकई ही खवातीन बहुत ज्यादा तो मंसूर फिर आपके बारे में ये कह सकता है ना कि अगर मैं किसी से और शादी करता हूँ, वो एक और सबकी मॉर्निंग शो होस्ट होती है ना? हो सकता है। मैं उससे शादी करने से पहले वैसे होस्ट थी। अच्छा, हाँ, शादी हमारे बाद में। अच्छा जी, जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीचिंग के प्रोफेशन से उनका भी ताल्लुक है। हुमायूं वैसे ही आपको उनको बता चुके हैं कि फरिया के वो शोहरे नामदार हैं, और लेकिन ये सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन नहीं है, टीचिंग का प्रोफेशन उनका इंट्रोडक्शन है। वो ट्रेनी है, बहुत सारे लोगों को वो सिम्त दिखाते हैं कि ट्रेनर है, और बहुत सारे लोगों को वो ये सिम्त दिखाते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में आगे जाके क्या करना है। गोल सेट कराते हैं उनसे कि आपका ज़िंदगी का गोल क्या होना चाहिए। उनको जबरन नहीं कराते, उनसे पूछते हैं कि उनकी हॉबीज़ क्या है, वो किस तरफ उनका रुझान है, और फिर उसके बाद उनको थोड़ा गाइड करते हैं कि आप अगर ये चीज़ करेंगे तो ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे इस कुछ सालों में ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड हुआ है। लोगों ने अब ये कहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट नॉट जस्ट in organizations but in schools, in every other company or organization, regardless वो किस इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक है,
ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसको डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है और उससे आपकी पर्सनल बहुत ग्रोथ होती है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मेहताब हमीदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि पिछली दफ़ा आपने अपनी अम्मी वालदा के बारे में बात की थी कि वो कुछ इस तरह की हरकतें कर देती हैं, बच्चे जो है वो पिक कर लेते हैं, घर जाके मार तो नहीं पड़ी आपको? नहीं, मार तो नहीं पड़ी। ये हमने दोबारा रिवाइव इसलिए किया ताकि जो रह गई थी, कसर रह गई थी, वो अब हो जाए। वो भी देख रही होंगी। और जो चीज़ रियलिटी बेस है वो रियलिटी बेस है, बट मेरी वालदा जो है उनका लर्निंग कर बड़ा हाई है, वो चीज़ें सीखती हैं और रिसेंटली उन्होंने कुछ ऑनलाइन चीज़ें सीखना शुरू की हुई हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ वो है। लर्निंग करती हैं तो वो माइंड नहीं करती, और जो हकीकत है वो हमें बतानी चाहिए। आप सबसे पहली बात कवर कर रहे हैं, आपने तो कवर किया सारा, ये तो आपने सारा अपने गुनाह माफ कराए, धुलवाया है। अब फरिया आपसे सवाल पूछता ताकि फिर हम मेहताब से पूछना शुरू करें। आप बताएं फरिया साहिबा कि ये जो ससुराल वाली बात की थी, कश्यफ ने बड़े मज़े की थी कि क्या जो पहली वाली जो तरबियत होती है वो गालिब आ जाती है जो ससुराल में होती है, और पहले तो उसका जनरल जवाब दें फिर अपना जवाब भी दें, और ऐसा टका के जवाब देना कि मेहताब से अगली बार बोल ना पाए। एक्चुअली ये है कि जब आप अपने घर में अम्मी अबू के पास होते हैं तो ज़ाहिर है उस घर की कुछ Rules नॉर्म्स and होते हैं, regulations आप and उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। फिर अब जब आपकी फैमिली चेंज होती है, नए घर में आप आते हैं तो वहाँ की कुछ और चीज़ें होती हैं, फिर ज़ाहिर है वो आपको सीखते सीखते थोड़ा टाइम का लगता है। तो उसी को मेरे ख्याल से वो तरबियत का नाम दे रही थी कि एक तरबियत वहाँ होती है और एक और आप बड़ा अपनी- अच्छी अपना तरह experience शुगर कोटेड किया है इस बात को, उन्होंने इस तरह कुछ भी नहीं कहा। और आप अपना बताएं कि क्या ऐसा हुआ है आप पे गालिब आ गई हो ससुराल वाले, क्योंकि फिर आप डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाते हो, आप लगता है आपके माँ बाप वो हैं, बिकॉज देन यू अडॉप्ट एवरीथिंग फ्रॉम देम। आई विल कोट कज़न का वाक़या, बड़े मज़े का है। वो मेरी कज़न थी और वो उसकी अम्मी वो बहुत सख्त थे, वर वेरी सख्त। तो 7 बजे वो लोग कहते थे कि जी अब इंशाल्लाह 7:30 बजे सब बिस्तरों में होंगे, इंटरनेट भी बंद हो जाएगा, सब बंद होगे और फिर ताले लग जाएंगे घरों को, कोई ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, परिंदा भी कोई अंदर पर ना मार पाए। तो उन्होंने कहा बेटा, उसने अम्मी से कहा कि अम्मी इतनी सख्ती हमारे घर कहती है बेटा इंशाल्लाह शादी होगी तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो फिर उसकी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके भी 2 बच्चे हैं, तो वो अब 6:30 बजे सो जाते हैं। हम इतना हंसते मैं उसमें। सोच रही थी कि शायद ये कहे कि वहाँ पे बहुत अब लीनियंट वो माहौल यकीन है। माने वो पहले 7:30 कहते थे, कहते ये तो और पीछे चले गए, मगरिब की अज़ानें होती, कहती रोटी खाओ चलो जी बिस्तर। तो आपके साथ क्या हुआ? गालिब आई मेरी आप जो पे? पर्सनैलिटी ना, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, तो मैं जिस तरह के माहौल में होती हूँ मैं उसको अडॉप्ट कर लेती हूँ, तो मेरे लिए ठीक है। इन्होंने क्या यहाँ जब का- आपसे शादी की थी इश्तिहार ये लगाया था कि एक फरिश्ता दरकार है, शादी करनी है, और आप नमूदार हो गई थी। ये कहाँ से मॉडल्स मिलते हैं, हमारे तो नहीं कि अच्छा मेहताब साहब, अभी जो कॉलर सवाल कर रहे थे उन्हीं से एक सवाल मेरे जहन में आया, मैंने यही लिख लिया था कि जब आप आएंगे तो आपसे पूछूंगी। आजकल 5वीं जमात तक पेपर्स नहीं होते, पेपर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है, कुछ टेस्ट वगैरह थोड़े बहुत होते हैं और उसी से बता दिया जाता है कि बच्चा जो है, की बात कर रही है, बड़े स्कूल में नहीं होते। फजूल स्कूल जो है ना दुनिया में वहाँ पे नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहे, ठीक है। आपके पेपर्स जो है वो बाकायदा किस्म के नहीं हो रहे और उसमें जो है वो स्टार्स और A+, A+, दिया जा रहा है ताकि माँ बाप जो है ना वो बहुत खुश हो जाए कि हमारा बच्चा तो वाह वाह वाह, मतलब लुकिंग लाइक अ वाह। और बच्चा जब 5वीं क्लास में पहली दफ़ा पेपर देता है तो भी उसको खुश कर दिया जाता है, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो सारे जो वो कच्चे चिट्टे होते हैं वो खुल जाते हैं कि बच्चे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, अब क्या करें इसके साथ। अब ये चीज़ एक अच्छी चीज़ है कि पेपर्स नहीं हो रहे, ये चीज़ एक बुरी चीज़ है, या जो स्कूल्स इस दौड़ में लगे हुए हैं कि हमने बस पेरेंट को खुश करना है ताकि वो जो 40-50 हज़ार वो फीस भर रहा है वो भरता रहे, अपने बच्चे को यहाँ से निकालना है। ये किस तरफ हम जा रहे हैं आगे जाके, जब आजकल जो बच्चे छोटे हैं वो काम करने वाले सेक्टर में आएंगे, वो जब जॉब्स देने वाले सेक्टर में आएंगे, तब क्या हाल होगा हमारी मईशत का? देखें, इसमें 3-4 पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि स्कूल जब ग्रेड्स देता है तो दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन मोटिवेशन है ना वो एप्रिसिएशन की है, वो किसी चीज़ को सेलिब्रेट करने की है। कॉन्सेप्ट तो बड़ा अच्छा है, बट वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है कि वो सिर्फ पेपर्स की हद तक होता है। क्लास में बच्चे पे लेबल लग रहे होते हैं, कंपैरिजन होता है, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं जिससे बच्चे का मेंटल मैप जो वो डैमेज हो रहा होता है। अब वो एक सिर्फ पेपर की हद तक, डॉक्यूमेंट्स की हद तक तो चीज़ आपको अच्छी लग रही होती है, बट बच्चे की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप हुई होती, उसका मेंटल मैप उस तरह से तैयार नहीं होता। जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, तो वो उस तरह से तैयार नहीं होता, एक्सपोज हो जाता है। तो हमें यहाँ पे उस एप्रिसिएशन की डोज को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना है।
कि आपकी कन्वर्सेशन क्या है, आप कैसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज जो एनर्जी है ना, जितनी भी कन्वर्सेशन हुई इसमें एनर्जी बड़ी मैटर करती है। अब एनर्जी अगर आप बच्चे को नेगेटिव रेडिएट कर रहे हैं, जैसे वो एक कॉलर ने कहा कि वो मेरी जो थी, अब बेशक आपके घर के कोई प्रॉब्लम है, नो मैटर, आप एनर्जी आपकी मैटर करती है। तो मैंने अपने स्कूल का एक फार्मूला बनाया हुआ है जिसमें पहला पॉइंट है एनर्जी। जब टीचर या ट्रेनर रूम में एंटर होता है, उसकी एनर्जी फर्स्ट 5 सेकंड में एग्री टू दिस, उस ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करती है। अब अगर आपके रूम में, क्लासरूम में वो एनर्जी नहीं है एप्रिसिएशन की, और सिर्फ वो पेपर्स तक है, वो ग्रेड्स पेपर तक हैं ताकि हमारी रिटेंशन रहे, बच्चा जाए ना, पेरेंट्स खुश हो जाएं, तो वो एक फेकनेस है। अब वो वाला टीचर नहीं रहा कि जाते साथ आए और आप मुजस्मा बन के अंदर आए, आपने डेट लिखी, ऊपर आके CW लिखा, डायरी का एक कॉर्नर बनाया और कहा पेज नंबर 32 सब खोल लें। और वो लिटरली लगता है कि एक आपको मम्मी पढ़ा रही है, एक जनाजा आया है जिसने आपको पढ़ा के निकल लेना है। अब वो दौर नहीं है। हमारे साथ कॉलर अगर आप sure, बात मिसेस हसन है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, कल ना ऐसा मैंने एक कॉल सुनी, तो मैंने देखा कि ये जो आपने ना फौरन रिएक्ट करने पे काबू नहीं पाया हुमायूं ने ना। जी आप सही कह रही है, मैं बहुत जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या करूं? हाँ। सर्फ खा लूं ना? नहीं, गुस्सा नहीं हुआ आया था, तो ये ना वर्गोस का एक ना थोड़ा सा वीक है ना, ये मुझे लगता है मैं किसी दिन सर्फ खा लूंगा इस गुस्से की वजह से। नहीं नहीं, ये आजकल कोई नहीं मर रहा, कोई सही चीज फकर भाई को भी दूंगा। ये ना आपके साथ ना एक प्रोफेशनल जो है ना डिप्लोमेसी का समंदर रोज बैठा होता है, इस पे सीखो कुछ। डिप्लोमेसी बेटा यार, जब काम आ रही है तो बस ठीक है ना, क्या तेरे मतलब कण विच किया सी तो तू भी मेरी तरह ही है, वैसे बस कर दे, वरना तू भी रगड़ देना सी। हाँ, ये मुझे याद है जब मैंने पहली कॉल की थी ना, तो मैंने बड़े डरते डरते की थी। आपको पता है मैं बताती हूँ, अक्सर मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। तो हलीमा ने इतने अच्छे से बात की, उसने कहा मिसेस हसन क्या बात है, क्यों नहीं आप इतने अरसे से प्रोग्राम देख रही, क्यों नहीं कॉल की थी, कोई बैलेंस का इशू था तो हम कॉल कर लेते। तो वो दिन गया और आज का दिन आया, आप देख रहे हैं मैंने अलार्म सेट किया हुआ है और मैं रोज कॉल करती हूँ। तो टेक्निक होती है ना बात करने की। अच्छा नहीं मिसेस हसन, मैं आपको बताऊं, मैं और हलीमा हैव 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज, और मैं आई वुड नेवर लाइक टू बी हलीमा एंड हलीमा वुड नेवर लाइक टू बी हुमायूं। मेरी अपनी पर्सनालिटी है, आई वुड लाइक टू बी यू वुड लाइक टू बी हुमायूं। नहीं, लेकिन उसमें ये होता है कि जब मेरे पे कोई बात करता है ना, तो बेहतर ये कि उसका जवाब हुमायूं दे, और हुमायूं देता भी है। और जब हुमायूं पे कोई इस तरह बात करता है तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं उसके लिए जवाब दूं, वो अपने लिए जवाब देगा, उसकी इतनी वेटेज नहीं होगी, लोगों को लगेगा जैसे ये इनसिक्योर हो गया, इसको किसी ने कुछ कहा तो बदला ले रहा है। हाँ। लेकिन मैं बदला लेने की सेंस में नहीं कहूंगी, मैं उस बंदे को जवाब देने की सेंस में कहूंगी। तो ये हमें अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं। नहीं, अच्छी बात है। बल्कि मैं अब ऐसा करती हूँ कि अब देखे वो आप लोगों से हम इतने अटैच हुए हैं कि अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, कहीं शादी ब्याह में कोई गीत अच्छा लग जाता है ना, तो मैं कहती हूँ अच्छा ये मैं आपके प्रोग्राम के लिए, या ये अच्छे अल्फाज हैं ये मैं हलीमा के लिए कहूंगी। तो आज हुमायूं के लिए, आज हुमायूं के लिए जरूर 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 प्लीज कहिए। वो है लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है। हाँ हाँ, ये लड़का बदला बिल्कुल ना बदला, ये तो वही दीवाना है। थैंक यू सो मच। बात सुने मिसेस हसन जी जी, आपके लिए फिर मैं 2 जुमले कह देता हूँ। पास रह के भी थी दूरी, जान कैसी थी मजबूरी, वक्त वो भी अजीब था जब तू मेरी फैन थी। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, खुश रहे आप। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जवार भाई? जी खैरियत है। अब्बासी भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जवार भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? माशाअल्लाह, लगता ज्यादा ठंड पड़ गई है। नहीं तो इतनी तो चीज तो नहीं पहनी हुई, एक जैकेट पहनी हुई, अल्लाह माफ करे, इससे सर्दी क्या, इससे तो गर्म हवा भी नहीं रुक रही, कुछ भी नहीं रुक रहा है इससे। जी सर जी, बात टॉपिक है बच्चों के बारे में। जी जी। हाँ,
मेरे घर में 2 बच्चे हैं, इमाम माशाल्लाह। फातिमा और मोहम्मद अली अब्बास, जो बोलते हैं चल रही हैं। सूरत नाम है। माशाल्लाह। हेलो जी जी। आपकी आवाज कच्ची। जी, तो वो उनको हमने स्पेशल स्कूल, हेलो जी जी। हाँ, उनको हमने स्पेशल स्कूल में पढ़ाया है ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, ओके। हाँ, इमाम फातिमा माशाल्लाह 4th से फारिग हो गई, 14वीं से। हेलो, आपकी आवाज कटती है, आप बोलते ना एक फ्लो में तो फिर कट जाती है। आप दोबारा कॉल कर अच्छा सकते हैं अच्छा। या जगह तब्दील कर लें। मैं बताना चाह रहा था कि इमाम फातिमा 14वीं से फारिग हो गई है और मोहम्मद अली अब्बास जो है ना वो 10th में है अभी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहने का मकसद है कि बच्चों की तरबियत माँ भी करती है, बाप भी करती है, जो बात है। लेकिन जो वहाँ के उस्ताद है ना और मैडमें हैं, असल में वो माँ बाप हैं। इन बच्चों के जो स्पेशल बच्चे हैं उनको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे हो सकता है हम भी ना कर सके। ना बिल्कुल ठीक कह करें, रहे ये हैं। सारा क्रेडिट उनको ना दें। आप लोग भी यकीन माने जन्नती, माशाल्लाह। जिस तरह आप तरबियत कर रहे होंगे मुझे अंदाजा है। आई हैव माय फैमिली ब्यूटीफुल 2 किड्स और तो मैं इसका क्रेडिट तो आपको मैं भी जरा जाता है। सर से जरा बात करना चाह रहा था। Please. जरूर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ, बड़े अरसे बाद इन्होंने को माहिर तलीम बुलाया है। नहीं लास्ट टाइम ही मैं तो था। मैं पैशन हो सकता है मैं मिस कर गया हूँ, जी 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 जी। क्योंकि मैं अक्सर ऐसे लोगों से बात करता रहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे हुकूमत तो कुछ पता नहीं करती है कि नहीं करती, लेकिन हमें कुछ मिल के करना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जो बोलते सुनते नहीं है। वैसे वो माशाल्लाह ठीक होते हैं हर चीज में, बल्कि वो हमें तरबियत कर रहे होते हैं। हम कोई गलत बात करें तो वो हमें फौरन पकड़ लेते हैं कि नहीं भाई इस तरह नहीं, अबू ऐसे करना है। बिल्कुल। तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ हुकूमत को सोचना चाहिए या कुछ लोगों को सोचना चाहिए, कुछ लोगों को आगे आना चाहिए कि आगे इनकी जिंदगी हमेशा कह रहे माँ हैं बाप तो साथ रहता नहीं है ना। अल्लाह करे आपकी माँ कॉल बाप को ये हमेशा लॉ साथ मेकिंग नहीं जो रहता। है लोग वो सुने जरूर आपकी। अल्लाह करे ये बात वहां तक जरूर पहुंचे इंशाल्लाह। जी, तो बस सलामत तो रहे। सोचें अल्लाह आपके आप भी, बच्चों को बहुत सारा आप लोगों प्यार। को अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया हुआ है। तो ये चीजें इस तरह फिर ये चलती रहती हैं, ये इंशाल्लाह। सदका जारिया हो जाता है। इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जवार भाई फ़ोन करने के लिए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को और ज़्यादा तरक्की दे, खुशहाली दे और आप लोगों को उनके सर पे आमीन, हमेशा सलामत आमीन, रखे। आमीन। नौरीन है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं नौरीन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका और प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, डेली देखते हैं। आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। Thank हर you. टॉपिक आपका बहुत इंफॉर्मेशन होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ लेकिन हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से डेली देखते सच्चे, बहुत शुक्रिया बहुत नौरीन, शुक्रिया। बहुत सलामत शुक्रिया। रहे नौरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank अल्लाह you ताला जी, आपको thank खुश you so रहे, much. आबाद रहे। हम लोग जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप लोगों के पहले सवालों के जवाब लेंगे और उसके बाद मजीद कॉल्स देंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक जी। आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं एक और सुबह और मेहताब साहब से डायरेक्टली आएंगे। अब जरा कह रहे कॉन्वर्सेशन हो जाए तो पहले सवाल के जवाब ले लेते हैं मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल। बच्चों के बारे में जो वो सवाल पूछ रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जिनको ज़्यादा आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है। उनके लिए हम किस तरह से कुछ कर सकते हैं? हर Contribute as a चीज़ community, गवर्नमेंट पे छोड़ देना, मुझे लगता है कि उनके साथ भी ज़्यादती है। उनके पास बहुत सारे मसाइल हैं जिनको वो टैकल कर लें, वही बड़ी बात है। तो हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी बेटरमेंट के लिए? देखिए सबसे पहले ना हमने स्पेशल का वर्ड हटा देना है। हम बच्चे को लेबल लगा देते हैं, उसको थोड़ा नॉर्मल ट्रीट करें और उसकी साइंस को समझें। बच्चे के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है ना, सेंसेस हमारे पास 5 हैं। जिसकी आई साइट काम नहीं करती उसकी बाकी सेंसेस काम करती हैं। उसकी और ज़्यादा ऑडिटरी तेज़ सेंस काम बड़ी करती है। तेज़ होती है। तो हमने थोड़ा सा इस मॉडल को समझना है कि जो 5 सेंसेस हैं उनमें से अगर कोई सेंस काम नहीं कर रही तो दूसरी सेंस काम कर रही है। हमें अपने मॉड को चेंज करना है। हमने उस बच्चे के माइंड में डाटा दूसरे मॉड से डालना होता है। हमारे स्कूल्स में भी ऐसे कुछ बच्चे आते हैं तो हम उन्हें बड़ा नॉर्मल ट्रीट करते हैं, उनकी स्पेशल हिस्ट्री बनाते हैं और टीचर को स्पेशल एक नोट जाता है कि इस बच्चे को आपने बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करना है। जब आप
थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा तरस खाते हैं, थोड़ा सा एक वो इमोशन दिखाते हैं, तो वो बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है। आप उसको नॉर्मल ट्रीट करें, बट उसकी जो साइकोलॉजी उसको अंडरस्टैंड करें कि वो सीखेगा कैसे। एक बच्चा है कि जो जिसका हियरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी ऑडिटरी सेंस जो है वो डाउन है, अब उसकी विजुअल सेंस स्ट्रांग है, उसकी जो किनेस्थेटिक सेंस है वो स्ट्रांग है, यानी कि वो चीज़ों को फील कर सकता है। तो आप अपने लर्निंग स्टाइल में उन चीज़ों को डालें। इवन के वालिदैन भी घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्वायरमेंट से क्यों सीखते हैं, बिकॉज उनकी सारी सेंसेस एक्टिव होती हैं। लेटर ऑन जाके कोई एक सेंस जो वो डोमिनेंट हो जाती है, जिसकी वजह से उस बच्चे का लर्निंग कर्व एक सेंस पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जो भी स्पेशल बच्चा है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। नंबर 2, मैं जब भी ट्रेनिंग्स में जाता हूँ वालिदैन को एक मैं बात कहता हूँ कि डिग्री मैटर नहीं करती। बहुत से पेरेंट्स जो पढ़े नहीं होते वो समझते हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है, हम बच्चे की तरबियत नहीं कर सकते। जी, अब पढ़ना क्या है? पढ़ने का मतलब यानी कि जो तालीम का मकसद है वो ये है कि आपने किसी चीज़ को जानना है, आगाह होना है। एक ऐसा पर्सन जो कभी स्कूल नहीं गया, उसका लाइफ का एक पास्ट एक्सपीरियंस है जो उसके मेंटल मैप में है। उस एक्सपीरियंस से उसने दुनिया को देखा हुआ है, वो बहुत सी चीज़ों को जानता है, वो सिखा सकता है। सिखाने का ताल्लुक डिग्री के साथ एसोसिएट ना करें। अच्छा, ठीक है, एक तो ये चीज़। अगर एक पेरेंट्स हैं वो स्कूल नहीं गए, उनके पास कोई डिग्री नहीं है और उनका कोई बच्चा स्पेशल है, तो वो ये अपने माइंड से ये बैरियर हटा दें कि मैं इसको ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि I'm not educated। यस, वो सीखें। ठीक है, सीखने के लिए आपकी अर्ज काफ़ी है। जैसे इन्होंने कहा था कि जो गोल सेटिंग है ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती, उसके लिए आपकी विलिंगनेस, और जब विलिंगनेस होती है तो हमारे पास बेशुमार ऐसी स्टोरीज़ हैं जो लोग स्कूल नहीं गए बट उन्होंने ऐसे ऐसे शानदार कारनामे किए हैं कि वो रिमार्केबल है। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि मेरा लर्निंग कर्व जो है उसको मैंने ब्लॉक नहीं करना, मैंने सीखना है। मेरा बच्चा जिस भी, इवन के जो नॉर्मल बच्चा उसके लिए भी हमें सीखना पड़ता है। मैं और मेरी वाइफ हम अभी भी बहुत से कोर्सेज करते हैं, बुक्स रीड करते हैं। बच्चे की ट्रांजिशन चल रही होती हैं एज वाइज। सम टाइम बच्चा जो है, अब जैसे जो 3 साल से छोटा बच्चा, उसके जो सोशल इमोशन है वो डेवलप नहीं हुआ, वो बच्चा शेयरिंग में इतना ओपन नहीं होगा। ठीक है, कहीं पे शेयर कर देगा, कहीं पे नहीं करेगा। अब आप लेबल लगा दें ये बच्चा बड़ा ख़राब है, किसी को चीज़ नहीं देता। भाई अब बेसिकली उसको वो इमोशन डेवलप नहीं हुआ। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने एक बड़ी अच्छी शानदार बुक लिखी, कल गिफ्ट की, मैं लेके आया तो वो मेरी बेटी ना उसको ऊपर से कवर फाड़ दिया। तो मैं जब रात को आया तो मैंने कहा कि कुरतुलैन आपने ये फाड़ दिया है? तो कहती बाबा मैंने फाड़ दिया है। तो मुझे एकदम वाइफ ने इंटरप्ट किया कि इसका अभी वो लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, इससे आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसको नहीं पता। तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे की एज क्या है, राइट ना उसके इमोशंस क्या चल रहे हैं और उसकी डेवलपमेंट क्या हुई है। फिर पेरेंट्स को फील हो जाता है कि उनका बच्चा कैसे सीखता है। एक बच्चा लेट्स सपोज, जैसे मुझे याद है मैं पढ़ाता था तो जब क्लास बोर होती थी ना तो मैं उनको T20 मैच करवा देता था। अब T20 मैच के रूल्स होते थे कि बेटा आपने ये जो बुक है ना इसका हम T20 मैच करेंगे, घर से पढ़ के आना है, और जो बॉल होगी ना वो क्वेश्चंस होंगे और जो टीम खेल रही होगी वो आंसर करेगी। जितना तेज आंसर होगा उतनी लंबी शॉट होगी, और अगर इतने टाइम तक आंसर डिले हो गया तो आउट हो जाएंगे। उस जगह अच्छा खासा होने लगा, मैं जवाब देने लगा, मुझे पता ही स्टूडेंट लाइफ देने लगा था, क्या होता कम नंबर मिल जाते हैं, दोबारा बनाना पड़ेगा। अब ये माइंडसेट यूनिवर्सिटी में बच्चे का डेवलप होता है। अब वो जो प्रोफेशनल लाइफ में जाता है ना तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि बस चीज़ चोरी कर लूँ, कॉपी पेस्ट कर लूँ। ठीक है, तो इस पे किताब है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में और चोरी करने वाले में फ़र्क ये है कि आर्टिस्ट किसी भी कॉन्सेप्ट को परसीव करता है और अपनी तरह उसको करता है, अपना फ्लेवर ऐड करता है, अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर ऐड करता है। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम वो लेके ना वो हम रीफ्रेश करने में भी डालते हैं, उसमें वो फ्लेवर भी हम वहीं से डलवाते हैं। हम पहले उसे पूरा छापते फिर रीफ्रेश करते रीफ्रेश वाली कौन सी, हम जाके प्लेजरिज्म की वेबसाइट पे देखते हैं कितना परसेंट है, वो आगे से बताता है 97%। नहीं आप पता नहीं कहाँ से करती रही हो, रिफ्रेश करके आपको जब आता है 4% कहते हैं यस देखा मैंने अपना फ्लेवर डाल दिया, मैंने अपना फ्लेवर डाल दिया। सो इस वजह से ना हम लोग अपने कल्चर को देखें, कल्चरल बाउंड्रीज बड़ी मैटर करती हैं। हम टीम बिल्डिंग में पढ़ाते हैं कि जब कल्चर चेंज होता है, आप एक कल्चर से दूसरे में शिफ्ट होते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया ससुराल में क्या लर्निंग है, वो कल्चरल बाउंड्री शिफ्ट होती है, आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में आ रहे हैं। तो उस कल्चर का कंटेंट जब तक आप उसको अपने कल्चर के साथ अलाइन नहीं करेंगे, उस पर सोचेंगे नहीं, उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, तो वो बेनिफिट नहीं। पर यार डू यू एग्री विद दैट कि ये रिसर्च जो है वो ना होने की वजह से हमारा करिकुलम कहीं ना कहीं लैक भी कर रहा है? डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल ऐसा ही है। और लर्निंग जो है ना, मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बीइंग अ पेरेंट भी, बीइंग अ टीचर भी। तो एक कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो सेंसरी डाटा ना, अभी सेंसस की बात हो रही थी, तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी सेंसेस बहुत एक्टिव होती हैं, तो हम उनको प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ उनको
खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हैं, और खेल खेल में ही बच्चे ने सीखना होता है 6-7 साल तक, उसे कोई किताबों से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरी बेटी भी 2.5 साल की है, तो उसको ABC भी आती है। मेरी कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी कि मैंने इसको ABC सिखानी है, उसको काउंटिंग भी आती है 1 to 10, वो फ्लो में काउंट कर वो तो लेती है। क्योंकि हम गा गा के बोल रहे होते हैं ना ABCD, तो बच्चों को वो अब तो ट्यून रहा याद नहीं हो ना, अब जाती तो है। ABC नहीं रहा, अब it's a b यस Oh my God, I I swear like it is that, I ना? hate True, this true. fake Funny. it. अगर अच्छा, आपने फरिया, कैट भी करना है तो cat. Oh my God. अच्छा जो फरिया, senses- आपने मेहताब को कहा कि इसको भी ये बात पता ही नहीं है जो आप इससे पूछ रहे हैं, किसने फाड़ दिया, क्यों फाड़ा, जो भी है। मुझे बताएं कि बच्चों की सेंसेस ये वाली कब डेवलप होती हैं कि उनको पता लगे कि ये सही है और ये गलत है और ये हमने नहीं करना, That's और very good किस question. चीज़ के बाद पेरेंट्स को उन पे थोड़ी सख्ती करना शुरू कर Do you देनी know चाहिए that age कि- वैसे? हाँ I आई नो, don't. हाँ You लेकिन know it? हाँ लेकिन I मैं don't. चाहती हूँ कि आप लोग बताएं उसको एक्सप्लेन करके, ताकि लोगों को पता लगे कि किन सालों के बाद आप खुदारा अपने बच्चे को आप बच्चा ना समझे, अब वो पूरा इंसान बन चुका है, मेंटली भी डेवलप्ड है, फिजिकली भी डेवलप्ड है, अब उसे सही फिर गलत जो का हलीमा बताएं की भी फ्लैट कि- चप्पल मारती थी वो मारना शुरू कर दी। अल्लाह माफ करे वैसे। तो प्रोडक्ट तो सही निकला है ना, हाँ। चप्पलों का फायदा तो हुआ है, प्रोडक्ट सही है उनके सारे पांचों। जो एग्जैक्ट इसका है ना एज, वो 6 इयर्स के बाद डेवलप होना शुरू होता है उसका रीजनिंग माइंड, ठीक है। तो उसके बाद अब बच्चे को रीज़न से सिखा सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, उससे पहले वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 6 साल तक हम अब वेट करेंगे बच्चे को सही गलत बताना, हम साथ साथ बच्चे को बताते हैं, क्योंकि बच्चे का एब्जॉर्बेंट माइंड है, तो वो सीख रहा होता है साथ साथ। और बच्चे जो है ना बॉर्न प्लीज़र हैं, वो आपको खुश करना चाहते हैं, पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं, तो हम उनको साथ साथ बताते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, तो फिर वो साथ साथ भी सीखते रहते हैं उनको, क्योंकि वो आपको कॉपी कर रहे होते हैं ना, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वट एवर यू डू। फरिया वैसे आपका तो स्कूल लेकिन- किधर है? मैं सोच रहा हूँ मैं आपके स्कूल में एडमिशन ले लूँ। आप तो डांटती भी नहीं होंगी फरिया, जिस तरह हिसाब से आपने मेहताब मैं साहब को इतना अपनी- खुल दिल दी है, इतनी ढिल दी हुई है, मुझे तो लगता है आपके स्कूल में तो बड़ी आसानियाँ होती होंगी। मेरे कोई है कोई डांटने डपटने का कॉन्सेप्ट, या आपने कहा नहीं? मैं अपनी बेटी को तो बिल्कुल नहीं डांटती हूँ, मारती तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और शुरू में आप मॉर्निंग में बात कर रहे थे कि ना सम टाइम पेरेंट्स डांट देते हैं और बाद में फिर गिल्ट फील कर रहे होते हैं, बैठ के रो रहे होते हैं, तो ऐसा समटाइम्स तो ये मुझे क्यों माँ बाप ऐसे मिले जिन्होंने मुझे तो उन्होंने सांस पूरी तरह नहीं लेने दिया। मैं कभी भी सांस कहते आधा सांस, आधा पूरा नहीं लेना, अब सांस झूठ बोल रहा है। मतलब इतनी अच्छी है exaggerate इसकी कर रहा हूं। अम्मी। नहीं मेरे अम्मी अबू बहुत अच्छे हैं, पर बचपन में ना उन्होंने हमें बिल्कुल बड़ा अच्छा अभी भी नहीं, औकात में लेकिन रखते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे, कुछ बच्चे हैं 2.5, 3, 3.5 साल की उम्र में, अगर आप उनको किसी चीज़ से कह रहे हो ना नहीं, वो वही लेटे हुए करेंगे। नीचे, पूरा मार्ट उनको देख रहा है, वो अन्नी डाली हुई है उन्होंने, वो लेटे हुए नीचे, रोना उनको मैं जा आ रही रहा हूँ, है, रहे हो, तुम इधर ही रहो। एक आंसू उनके आंख से नहीं निकल रहा, लेकिन चीखें वो मार रहे हैं कि पूरा मार्ट सुन रहा है और माँ बाप की बेइज्जती हो रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, कुछ तो ऐसा बच्चों को बच्चा मैंने- देखा आपने? हाँ हाँ अच्छा। देख चुकी हूँ मैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठुड्डे मारने लग जाते हैं चीज़ों को, मतलब ये टेबल है ना, इसको पाँव मारेंगे डस डस डस, ताकि लो अटेंशन जो है ना वो आए। आप पूछे कौन है ऐसे ये? बच्चों कैसे का पता है लीमा आप को? क्या मैंने करें, स्कैन कर लिया। ऐसे बच्चों का आप क्या करो जो ठुड्डे मारे चीज़ों को। मेरा तो दिल करता है उनको ठुड्डे मारते 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 मार्ट से बाहर ले जाए बंदा। नहीं मैं क्या करूँ फिर, उनका क्या तेरे करूँ? अपने बच्चों में तब मैं पूछा था। इसमें तब भी पूछ लेना। हाँ, मैं इसका थोड़ा सा ठुड्डे या ये तो कहना वो चाह खाएंगे या मैं खाऊंगी, दोनों में से एक तो कोई खाएगा। बढ़िया, क्या जी, कहेंगे? ये जी। जो बढ़िया। हम एक बात आपने की ना कि पेरेंट्स की बेइज्जती हो रही होती है, तो ये चीज़ जो हम फील करते हैं ना बीइंग अ पेरेंट कि हमने अपने बच्चे को बहुत अच्छा बनाना है, अच्छे मैनर सिखाने हैं, तो वो बच्चे हैं उन्होंने ऐसे ही करना है, बच्चे ऐसे ही बिहेव बढ़िया, करते हैं। is that woman जो Accept कहती है that. पिट लो बेटा? म्यूजिक। अच्छा इसमें एक और लेकिन उसका थोड़ा सा जी जी हाँ, जी। इसमें एक और चीज़ ये है कि जो जब हम कहते हैं ना कि बच्चा ये यूं क्यों लेटा हुआ है, मेरी इंसल्ट हो रही है, अब हमारी ईगो, हमारी आइडेंटिटी एक्टिव है, हम बच्चे की आइडेंटिटी को नहीं देख रहे, ठीक है। और जब हम बच्चे को रोकते हैं उसकी जिद एक्टिव हो जाती आप है। दोनों एक सवाल है, पता है? आप एक दोनों सेकंड, जमीन से उगा नहीं है, उसकी आइडेंटिटी आ गई, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं आप है। देखें फिर आपकी इसलिए तो वो ईगो बच्चे- एक्टिव हो रही है। ईगो है ये तो ईगो। मैं ईगो ही ठीक हूँ, मैं ईगो सही हूँ। अच्छा पर हमारे एक बात है, आप दोनों एक सवाल है जो मैंने आपसे सवाल पूछता हूँ, यू आर योरसेल्फ अ क्वेश्चन। हमारे साथ अमरीन है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं हलीमा और हुमायूं? बिल्कुल ठीक अभी हैं। टीवी की आवाज बंद कर दे ताकि हम आपको सुन सकें। आप वहां से सुन रही हैं तो फिर आवाज थोड़ा डिले होता है ना, 2 सेकंड का। हाँ तो मसला- हाँ, हाँ, एक मिनट कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। जी जी आप कहें। आप बहुत खुश लग रही हैं, मुझे लग रहा है। हाँ सदके। बहुत ज्यादा आपसे बात करनी थी।
हमें मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, पता खुशी हो रही है है ये ट्रांसफर कर दी आपने। हम तो भूल के मेहताब और फरिया भी है। कुछ चीजें जहाँ बैठे हैं, दो शख्स हैं एक दिन प्यारे से। पहले हलीमा मैंने कॉल की, वो किसी और नंबर पे लग गई, किसी के घर। फिर क्या किया आपने? बात की उनसे? मैं तो उनके साथ भी लंबिया लगाना शुरू कर दूं, इतनी बातों का शौक है एक मुझे। और सुबह से बात कर रही है, वो कहती है जी नहीं। कह रही सुबह तो है लेकिन ये एक और सुबह नहीं है। फिर फोन बंद हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता है? और जी फिर उन्होंने फोन बंद कर दिया। आप दोनों बहुत 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 अच्छे। Thank you so much. थैंक यू अमरीन, बहुत शुक्रिया। अमरीन क्या करते हो आप? और मैं हाउस वाइफ हूँ। कहाँ से कॉल करी मुझे? विहाड़ी ना? सखर से। बड़ी खूबसूरत जगह है सखर। मैंने सर से जो है ना एक सवाल भी पूछना था। जरूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा ना बेटा है, उसकी उम्र 5 साल है ना, ठीक तो है। वो ना वैसे इतना अच्छा है, तमीज वाला है, मतलब तंग भी नहीं करता है, लेकिन ना अक्सर वो जो है ना, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ और उसे किसी चीज से रोक दूं तो वो गुस्से में ना बहुत ज्यादा एक चीज उठा के जैसे फेंकनी या गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, इस तरह की बात करता है, पता नहीं क्यों। अच्छा कितने साल का है? 5 इयर्स का? 5 साल। जी 5 इयर्स का है अभी। और वैसे वो बिल्कुल भी तंग नहीं करता है, लेकिन जब शायद मैं गुस्से में ऐसी कोई बात कर देती हूँ कि वो बदले में ऐसा रिएक्शन देता है। ठीक है, अभी कुछ सवाल पूछना है सर उनसे? जी मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमरीन, बहुत अच्छा लगा आपसे नानी बात करके। दादी भी ऐसी होती थी, हमारे घर में थी ना, खुद शायद बच्चों को उन्होंने कुटा हो, उन्होंने इतना मारा हो, बच्चों को नीड लांस कर दिया, लेकिन अपने पोते पोतियां और इनवासे नवासे थे जुल्म करती है, तो पूरा दिन मारती रहती है, पूरा दिन ये मारती रहती है इसको, हालांकि उसे डांट दिया होगा। तो मुझे लग रहा है आपको याद आई है। मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है। ऐसे होते हैं, कहते हैं कि ये तो पूरा दिन इसको अल्लाह माफ करे, इतनी सी जान है इस बच्चे में, इसीलिए कमजोर है ये, हालांकि उस बेचारे को बच्चे को बीमारी होगी। मेरी दादो तो थी नहीं, और मेरी नानी जो है वो अगर ये कहती भी रहती थी तो माँ नहीं, मेरी नानो कहती थी, मैं बहुत कमजोर था ना, तो मेरी अम्मी को डांट भी देती। नानो जैसे ही मेरे अब्बू आते और वो स्पेशली आती थी, कह रही थी बच्चा देखे कमजोर क्यों? मैं मुझे तो अब पता चला, मुझे तो पता ही नहीं था, इसने कुछ नहीं छोड़ा इसमें। अच्छा देखें, इसमें जो भी उनका सवाल है ना कि जो रोकने का हमारा प्रोसेस है ना वो डायरेक्ट है। मैं डायरेक्टली आपको कुछ कहूँ ना, आप कहेंगे सर ये मुझे मोबाइल दे दे, मैं कहूँ नो, आपकी पूरी बॉडी रेजिस्ट करेगी, आपके बॉडी के सेल रेजिस्ट करेंगे। हमने इनडायरेक्ट मोड में बच्चे को ना कहनी होती है, ना कहने की पूरी आर्ट है ना, हम प्रोफेशनल वर्ड में भी ना नहीं कहते का एक तरीकेकार होता है। अमूमन होता है कि हम रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन उसकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव होती है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें रिस्पॉन्स करना है। अब जो रिस्पॉन्स की साइंस है, आप सीरत का मुताला करें, क्योंकि मैं जब टीचर ट्रेनिंग्स करवाता था तो बड़े टीचर्स कहते थे कि अथॉरिटी मॉडल और हम बच्चों को डांटते हैं, तो मैंने कहा कि हमारी जो हमारे लिए रोल मॉडल है आपसे सल्लम की ज़ात मुबारक है, ठीक है। और मैंने कहा मैंने सीरत का जितना भी मुताला किया, मुझे कहीं पे भी डांट या मार का तो वाकया नजर ही नहीं आया, बिल्कुल ठीक है। कहीं पे आप सल्लम की ज़ात मुबारक को कोई बात अगर पसंद नहीं आती थी तो सिर्फ आप अपने फेस की डायरेक्शन चेंज करते थे और खामोशी इख्तियार करते थे। और इस पे आज जो साइंस है वो 6second.org ऑर्गेनाइजेशन बना के बैठी हुई है कि 6 सेकंड आप पॉज लें, आपके इमोशंस कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो अब सीरत हमें ये इंडिकेशन दे रही है कि आपने बच्चे पे सख्ती नहीं करनी, इनडायरेक्ट मोड में उसको समझाना, मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार। अब देखें सख्ती नमाज के लिए भी 7 साल की उम्र के बाद हसरी कहते खुद तो ऐसे करते नहीं है, बिल्कुल हाजरा हारून वाली, याद है हाजरा हारून वाली बात है, मुझे लगता है खुद ये सख्ती करने लगते हैं। फरिया हसरी थी कि खुद तो अमल नहीं करते, मुझे नहीं लगता बच्चों। अच्छा मैंने आज तक अपनी बेटी को एक दफ़ा डांटा है, यानी कि 2.5 साल की उसकी एज में एक दफ़ा, वो भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ और बार बार मुझे तंग कर रही है। और बाद में मुझे फिर यही रियलाइज हुआ जब मैंने रिफ्लेक्शन की कि मुझे इसे डांटना नहीं चाहिए था। अरे माँ बाप तो ऐसे होते हैं, अंडरस्टैंड, ये पता है, ये फीलिंग मुझे बड़ा डर लगता है। अभी वो कहते हैं ना बेटा जब अपने बच्चे होंगे ना पता चलेगा तो बिल्कुल इमोशंस बदल जाते हैं। वसीम है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। फिर आके फरिया से पूछते, फरिया कुछ कह रही जी वसीम भाई। हमयो भाई क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे वसीम भाई? शुक्र है अल्लाह का। हलीमा आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा उस दिन ना वो कॉल ड्रॉप हो गई थी वो ना, तो वो क्वेश्चन जवाब रह गया था बीच में से। जी जी अभी पूछते हैं। तो वो उसका जवाब था वो जॉर्डन रिवर नहीं, रिवर नाइल भी है, रिवर नाइल भी है, जिक्र है, नाइल भी है, रिवर नाइल भी है।
हाँ नाइल भी है, और ये जॉर्डन रिवर उधर आता है, मतलब है इसराइल इसराइल और हाँ यस जी जी बिल्कुल 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 हाँ हाँ दैट्स ट्रू बट तीनों नाइल से भी निकलता है, है, रिवर तीनों में नाइल भी चलता है है। जो बाइबल में है। बट वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच। और बताएं आप ठीक है, टिप टॉप है, मजे में? ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा नहीं समझ आ रही है मैम, क्या कहें। बहुत बहुत शुक्रिया सलामत एक रहो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा अहम किस्म की कन्वर्सेशन जो है वो चल रही है, जिसमें मुझे लग रहा है हम एक पार्टी है वो एक पार्टी है। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना हमारे साथ। जी 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 वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम मजे मजे की बातें करें। आज मेहताब साहब जो है ना वो हमारे साथ जो बिल्कुल जो है ना वो कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे और अलीमा के इसमें ख्यालात थोड़े से मुख्तलिफ। उनके हम डांट टपट पे ज़्यादा जोर करते हैं कि होना चाहिए, एक आध जूती पढ़ लेनी चाहिए, पर नहीं। that depends on the action of the child के उसने क्या एंड एक्शन अगेन वी सेइंग ऑन अ लाइटर नोट, हाँ, हम इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि हमारे साथ जो घर पे, क्योंकि हमारा इट वाज इंटायरली डिफरेंट। एंड मैं तो सच अब वो टाइम डिफरेंट था, अब का टाइम डिफरेंट। कुछ कहने लगी थी मेरी बहन है, उसका सबसे बड़ा बेटा 7 साल का है, तो वो एक रेस्टोरेंट है उन लोगों के घर के करीब जिसका नाम सेकंड वाइफ है। तो मेरे जो बहनोई हैं वो उसको बड़ा तंग करते हैं कि सेकंड वाइफ कह। तो अब एक दिन वो आ रही थी बच्चों के साथ, तो बेटे ने भी, इब्राहिम ने भी कहा कि मामा सेकंड वाइफ आ गया है ना, सेकंड। तो मेरी बहन ने पूछा तुम्हें पता भी है क्या होता है? कहता हाँ, जब आप मर जाएंगी ना तो फिर मेरी जो सेकंड मामा आएंगी ना वो बाबा की सेकंड वाइफ होंगी। उसने कहा कि वो तो बड़ी सख्त होती हैं। आगे से कहते हैं जो भी होंगी ना आपसे अच्छी होंगी जितनी आप सख्त है। तो आजकल बच्चे जो है वो सख्ती को उस तरह से नहीं लेते जिस तरह हम ले लिया करते थे कि बस ठीक है अम्मियाँ ऐसी ही होती हैं। जी फरिया, मैं ये कह रही थी कि ये जो हम कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि जी बच्चा तंग कर रहा है, तो एक्चुअली बच्चा तंग नहीं कर रहा। तो वो मासूम छोटे छोटे बच्चे, वो उनकी इंटेंशन बिल्कुल ये नहीं होती कि वो हमें तंग करे। हम जानबूझ के हम हाई तंग हो रहे होते हैं। एक्चुअली दे नीड हेल्प। उनको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स समझ नहीं आ रही होती, तो आउटसाइड से उन्हें हेल्प चाहिए होती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड देम कि वो उस टाइम पे ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो या पे इतनी फरिश्ता नुमा कहाँ से बीवी ला, मुझे बताइए कि जिनको गुस्सा नहीं आता ये क्या क्या आपने कहाँ से ढूंढा है? हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे गंगा दूसरी तरफ बहती है। जी हमारे साथ खुरम है। खुरम भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक खुरम भाई, आप बताओ। अल्लाह ताला का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहचाना कि नहीं पहचाना, पहले ये बिल्कुल बिल्कुल पहचान लिया खुरम भाई, मैं अब आपको भूल ही नहीं सकती। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे इस साल में इतनी ज्यादा। मेरी ना असल में एक सिस्टर है जो आउट ऑफ कंट्री होती है ना, तो मैं उनको बड़ा मिस करता हूँ। अच्छा। तो यकीन करें आप बिल्कुल वैसी हैं और मेरी बहनों जैसी हैं और बहन ही हैं। बहुत शुक्रिया खुरम भाई, बहुत शुक्रिया। एक तो आज आपने मेरे 2 काम करने हैं। जी जी। एक तो फेवर ये मेरे घर अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया, तो उसका नाम डिसाइड करें, कोशिश करें अच्छा सा नाम मुझे बताएं। माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो भाई, पहला बेटा है। जी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी पहली औलाद है या सेकंड चाइल्ड है? पहली यार माशाल्लाह, शादी हुई थी मेरी और अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है। माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा काम क्या करना है? डिसाइड करें मोहम्मद के बाद। मोहम्मद तो मेरी मम्मा ने डिसाइड कर दी, उसके बाद हम कोई नाम अच्छा सा डिसाइड करके मुझे बताएं। ठीक है, अपनी तरफ से एक तो वो है, वो आप कल भी बता सकती, सोच लें, कल अनाउंस कर दीजिएगा। जरूर, आपने भी एक सोच के आना, मैं भी एक सोच के मेरा वाला ठीक है। अच्छा, और अच्छा मैं ना आज का जो टॉपिक है ना उसके हवाले से, हाँ मायो भाई सॉरी माजरा से मैं आपको भी कहना भूल गया, आपने भी नाम बताना है। आपसे भी पूछूंगा और उनसे भी पूछूंगा। ठीक है ठीक है ठीक हो गया। आप ही मेरे भाई है ना? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शक्ल नहीं मिलती मेरे किसी भाई से, आपकी किसी कजन से मिलती होगी क्या? दूसरा सवाल भी तो पूछा था उन्होंने। दूसरा सवाल नहीं था, कह रहे 2 काम करने थे। 2 काम करने थे। हाँ, तो दूसरा आप पहला तो करो ना, दूसरा बाद में कर लेना। आमिर साहब है कराची से, दोनों मेरे कजन के नाम है। खुरम भी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे भी कजन। आप सबको सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, जो मेजबान हैं उनसे। आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। सिर्फ आपसे ये कहना था कि सर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर जो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं उनका कंप्लीट आंसर होने दिया करें।
ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट जो एक कॉलर ने कॉल की थी उसका भी आंसर जो है वो दे रहे थे, तो बीच में जो है वो इंटरप्ट हो गया था। वो कॉल्स आ जाती है, आप सही कह रहे हैं, बीच में कॉल्स आ जाती की वजह से जो है ना वो चीज आधी जो है ना समझ में नहीं आती कि क्या कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि कॉल्स हम लोग हम देखिए कोशिश यही करते हैं कि होती जरा जो कॉलर का सवाल था लास्ट टाइम जो खातून ने किया था बच्चे का, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, हम दोबारा डिटेल ले लेंगे। थोड़ा सा आंसर जो है ना बता दें ताकि हम भी उनकी मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ठीक है, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपने सुनाया, अब आप आवाज नहीं आ रही होगी आपको। अच्छा मुझे बताएं वो सवाल अगर आप दोबारा रिपीट कर लें, हम दोबारा से पूछ लेते हैं, बिकॉज होता ये है ना कि कॉलर का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो जो लेडीज ने सवाल पूछा था वो ये था कि उनका बच्चा है जो है तो बहुत माशाल्लाह से अच्छा है, 5 साल का है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो जो है ना गुस्सा कर जाता है, गुस्सा कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, वो सक्कर से कॉल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। शाहिद है जी लास्ट कॉलर है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहिद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं, टीम कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा है वो प्री नर्सरी से लेकर ग्रेड 5 तक मतलब स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो लर्निंग लेवल है वो बिल्कुल 0/0 है, यानी कि जो 6th क्लास में अगर वो मिडिल लेवल में जा रहा है तो उसकी कोई लर्निंग नहीं है। उसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए? आप एक सेकंड रुकिएगा, बेहतर से कोई सवाल पूछना चाहें आप? वो कह रहे हैं उसकी कोई लर्निंग नहीं है, ग्रेड प्री नर्सरी से ग्रेड 5 पे एक ही स्कूल में, तो उसकी लर्निंग नहीं है। डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? नहीं ठीक है, ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मैं तो आपसे पहले 5 साल वाले बच्चे का जवाब दे दें, क्योंकि आप वो पहले दे रहे थे कि बच्चा इनडायरेक्ट मोड में जाना है, हमने डांटना नहीं है, हाँ। और बेसिकली हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज हमारी एनर्जी, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं ना उनके मिरर न्यूरॉन्स बड़े शार्प होते हैं, वो देखते हैं कि फ्रंट में एनर्जी कैसी है। अगर फ्रंट में एनर्जी एग्रेसिव है तो वो भी एग्रेसिव में शिफ्ट होंगे, फिर उनका थॉट पैटर्न, उनका मेंटल पैटर्न वैसा डेवलप होना शुरू होगा, फिर वो बात में रिएक्ट करेंगे। सो हमने रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट करना है अपने इन्वायरमेंट से। इसके लिए आपने डिज़ाइनिंग करनी है अपने घर की, और आपको कहीं पे रिएक्ट आता है कोई बात नहीं, आप रिएक्शन करते हैं, नो वरीज, आपने रिफ्लेक्ट करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस रिएक्शन को बाईपास कर सकें। इसे मैं अपनी जुबान में कहता हूँ हॉट बटन। आपका हॉट बटन ट्रिगर हो जाता है, आपने अपने हॉट बटन आइडेंटिफाई करने हैं कि मुझे बच्चे की किस बात पे गुस्सा आता है, मैंने उसको एनालाइज करना है कि उसको मेरी मुहासबा करना है। यस, मुहासबा करना है। अब मेहताब साहब ये आप अपने लिए तो कर लेंगे, आप अपने स्पाउस को भी ये सारी चीजें समझा देंगे, लेकिन हम लोग ज्यादातर रहते हैं जॉइंट फैमिली में, बाकी लोगों को ये बातें कैसे समझाएं? अच्छा देखिए, इन्वायरमेंट पे काम करना है। जब आप एक पॉजिटिव इंटेंशन से चलते हैं ना, बच्चे पे ज्यादा इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का होता है, बिकॉज पेरेंट्स की इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है, एनर्जी का फ्लो बड़ा शार्प होता है, इन्वायरमेंट का असर ज़रूर होता है, बट पेरेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो देखिए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में हम वो कर सकते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम अपने काम को करें, अपनी जो हमारा बर्तन है उसको बेहतर करें, बाकी रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, जो सवाल था प्री नर्सरी से ग्रेड 5 तक, वो उसने एक ही स्कूल में पढ़ा है, बट वो कह रहे हैं वो लर्निंग कोई एविडेंट लर्निंग नजर नहीं आ रही है कि उसने कुछ चीजें सीखी हो। क्या वजह हो सकती है? क्या ये स्कूल का इशू है, या कहीं पे जो ट्रायंगल का तीसरा हिस्सा है पेरेंटिंग में, वहां पे भी कोई फ्लॉ हो सकता है, या स्टूडेंट की अपनी इंटरेस्ट भी हो सकता है? देखिए, इसमें तीनों साइड्स पे चैलेंजेस हो सकते हैं, पेरेंट वाली साइड पे भी, टीचर वाली साइड पे भी, और बच्चे वाली साइड पे भी। अब बच्चे का लर्निंग उसकी सेंस है वो कौन सी डोमिनेंट है, ये हमें नहीं पता, इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सेकंड, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। थर्ड, स्कूल के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। और फोर्थली मेन जो इसमें चीज़ है कि आप पहले अपनी एक्सपेक्टेशन डिफाइन करें, आप लर्निंग को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। आपके माइंड में वो जिनका क्वेश्चन है उनके माइंड में लर्निंग क्या है, वो लर्निंग को कहाँ पे रेट कर रहे हैं। देखिए ना, लर्निंग एक ऐसा वर्ड है, इसका पैरामीटर बड़ा वेग है। आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो 6th क्लास में है उससे क्या क्या आना चाहिए, इसको पहले डिफाइन करें। आपका बैरोमीटर क्या है, और प्लस फिर आप वो जो आपका पैरामीटर है उसको स्कूल वालों से डिस्कस करें कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चेंजिंग फील नहीं आ रही। ठीक है, फिर अपने एरिया के स्कूल विजिट करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उस एरिया में हो सकता है जो आपने बेंचमार्क रखा हो किसी और स्कूल में पूरा हो रहा हो, और मुमकिन है किसी स्कूल में ना भी हो रहा हो। अच्छा बैद साहब, इससे पहले वक्त मुझे मैंने वो जो सवाल कहा था कि आप दोनों खुद एक सवाल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है। आपकी बेगम और आप में पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं, हो नहीं सकता आप बिल्कुल एक जैसे हो। आप बच्चे को डांट नहीं रही होंगी, लेकिन यहाँ पर वो कहेंगे कि नहीं मुझे लगता है यहाँ पर डांटना चाहिए। इस कॉन्फ्लिक्ट को मियाँ बीवी कैसे खत्म करें?
बच्चे की तरबियत को किस पर हावी होना चाहिए, माँ की तरबियत को या बाप की, कोई और मैकेनिज्म है आपके पास? देखिए, मैं तो इसमें जो NLP की टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैंने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ पढ़ते हैं, दिमाग को अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारे इमोशन, हमारी बॉडी इसी से डील हो रही है, हमारा बिहेवियर इससे डील हो रहा है। तो अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना, अपने घर को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग का लेवल जितना आपका डीप होता है उतनी आसानियाँ आती हैं। NLP कहती है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, आपकी ज़िंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। फिर एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो भी रिएक्शन या इवेंट होता है उसमें आपने फीडबैक लेना है, उस फीडबैक से अपने आप को इम्प्रूव करना है। पर ये आप अंडरस्टैंड करती हैं इनको? बिल्कुल करती हूँ। जिस तरह आपने जबरदस्ती और जबरन आपने ये कहा है, बिल्कुल करती हो। ये तो इस पे तो मुझे लग रहा है पीछे कोई गन रखी हुई है आपके पीछे। ज़्यादा बेहतर ये खुद ही बता सकते मैं अंडरस्टैंड करती हूँ या नहीं करती। अच्छा, वो अंडरस्टैंड करते हैं आपको? हाँ करते हैं। यार आप बहुत लड़ाई करते हैं। करा के ना भिजवा देना बेचारा। कोई नहीं, इतनी देर से ट्राई कर रहा है। अच्छा, लास्ट जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा जो है उसकी तरबियत गलत हो या उसके बारे में लोग जो है वो बातें करें कुछ भी, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट कभी किसी एक्सट्रीम बिहेवियर पे पहले ही नहीं पहुंचता, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ जाता है। कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो पेरेंटिंग में जब आपको नज़र आने लग जाए? हर माँ बाप चाहते हैं, आप दोनों भी सॉफ्ट तरीके से बच्चे की नशोनुमा करके यही चाहते होंगे कि ये अच्छा बच्चा बने। हम भी शायद थोड़ा मार पीट करके या डांट डपट करके यही चाहते होंगे कि बच्चा अच्छा बच्चा बने। रेड फ्लैग क्या है जो आपको जब नज़र आना शुरू हो आप समझे कि गलत कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इस पे ये असर नहीं कर रहा? उसके लिए ये है कि जो भी हम फीडबैक जो हमारा आ रहा होता है ना बच्चों के थ्रू कि क्या कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर अपना मुहासबा हम करते हैं कि अच्छा ये टेक्निक काम नहीं कर रही तो फिर ऐसे करना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी एक बिहेवियर पे हम रिजिड नहीं रह सकते कि हमेशा प्यार ही देना है या हमेशा सख्ती ही करनी है। फ्लेक्सिबल रहना जो है ना। अच्छा, मैं आपसे मैंने जो रेड फ्लैग का पूछा है, कौन सी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप जब देखें कि बच्चा ये कर रहा है तो आपको हो कि नहीं मुझे कुछ बदलने की शायद ज़रूरत है ताकि ये बेहतर हो सके? लेकिन जो आपकी वैल्यूज़ है ना, घर का वैल्यू सिस्टम है, जो आपके SOPs हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनसे आप डाइवर्ट नहीं हो सकते कि बड़ों का अदब करना है, ठीक है ना। तो अब मेरी बेटी जब कभी मैं लेटा हुआ होता हूँ तो आती है, मुंह के ऊपर आने की कोशिश करती है या पाँव मारती है, तो यहाँ से एक मैसेज आता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है ना। दादों के साथ जब वो शेक हैंड नहीं करती तो हम डेली उससे सुबह लेके जाते हैं, सबके साथ वो शेक हैंड करे। स्कूल में जाती है, टीचर्स के साथ समटाइम शेक हैंड नहीं करती, तो हम उसकी ये हैबिट डेवलप कर रहे हैं। तो हमें अपने SOPs और अपनी वैल्यूज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपके लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, आपका कल्चर क्या। जैसे हमने एक डिफ़ाइन कर दिया, मैंने वाइफ को कह दिया कि बेटी का जो लिबास है उस पर बड़ा कॉन्शियस रहना है, वो हमारे अपने SOPs हैं कि हम कैसे देख रहे हैं। और जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो बचपन से आपने उसको आदत डालनी है। अमूमन होता है कि हम जो बनाना चाहते हैं बचपन में हमने वो प्रैक्टिसेस नहीं की होती हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये SOPs आपने खुद डिफाइन करने, अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन। वो नहीं करना जो अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे को 1.5 दोस्त का बेटा राइट हैंड बेटा, और बच्चे को पता नहीं राइट हैंड कौन सा होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बहुत चीज़ें आज हमने आपसे सीखी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल यानी जुमे के दिन, लास्ट डे ऑफ द वीक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। आप ठीक है, अल्लाह हाफिज़।